आपने एक भजन गाया था या गीत गाया था रविंद्र सिंह भाटी के लिए। अरे दबे नहीं दमदार रविंद्र 56 इंच रे छाते। आपने शिव से पावर सेंटर है भाजपा के स्वरूप सिंह खारा जी हुकुम। उनके लिए क्यों नहीं गाया? और जोगरा सिंह नहीं, भाजपा की शिव से चुनाव हराने काम किया, जहां जोगरा सिंह वजह से रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ी। रविंद्र सिंह भाटी कृषि मंडी पर रविंद्र सिंह भाटी ने और एक नहीं 15-20 गीत गाए रविंद्र सिंह, एक गीत तो कोई भी गा दे। मैं दादू सारी बात ने मान तो वो जिंदगी में कहे तो कदे भी अपने हाटा नहीं करना, परिवार में आटा साटा कदे भी बहन बेटी को पयो नहीं लेनो, कदे भी जिंदगी में घमंड नहीं करनो बेटा। कम से कम 50,000 पर मंथली मेरा आता था, अब 0 पे क्योंकि चैनल पूरा खत्म हो गया। बम उड़ाना, रुपया हड़पना। किसको धमकी दी बम से उड़ाने की? भाई छोटू सिंह जी रावणा को। बड़ी बड़ी लड़ाई है क्या जोगरा सिंह और छोटू सिंह के बीच में कि सुलह हो ही नहीं सकती? इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दोगे, बम से उड़वाने हो सकता है उनको Z+ मिल जाए। बम देखियो कौन जोगरा जंत की किया मुडा परीक्षा केडी ले 40-50 लाख नुकसान दे दी परीक्षा केडी हो गया। बस राजनीति चक्कर है मई चपेला कहीं करेला हम भगवान जाने। मनो विश्वास है मारा भाइयों माथे केरे भगवान माथे पे कुआड़ी क्यों भाव अपे हमें भाव तो भगवान तो ऊपर आलो देखे पड़े पहला जमाने भगवान पहला बता दो हमें तो हाथों चौपड़ काटे भगवान से गोकुल जी कमर की चीज रखो। आजकल साइलेंट झटका आवे मिनटों में आदमी जावे ठाई को पड़े साहब। अगर एक बार चला गया ना ऐसे प्रताड़ित हुआ, मेरे भाइयों ने मेरे का साथ नहीं दिया तो मैं संन्यास ले लूंगा। दुबई अफ्रीका के जाई धंधो करी, सीधी सी बात है। वो मैंने जाले में बिठायो कि नहीं सीमा में गाओ। अरे तो हर मानी चाहिए थे मोटा मोटा बने थोड़े उम्रों बीत गए थे लगातार गाओ बढ़िया छोटा छोटा टाबर कोई कलाकार मोजड़ा आ रहा है तो मोटो मंच है एक दो भजन गान दो कई ठाई हमारे बापला के किस्मत जागे। सेठ सावरा मारे काली गाड़ी लानी, ये गाड़ियों का शौक लोगों को बिगाड़ने के जो भजन आप गा रहे हो कि मतलब सीधी गाड़ी क्यों लानी, अभी काली गाड़ी क्यों लानी? एक बाद में अमलों का व्यापारी भजन आया था मार्केट में। और देवता को इस तरह से अपन बेइज्जती करना भी नहीं चाहते। भजन को गलत समय गा करके फॉर्चूनर ले आए। आप लोग किसको फेमस कर रहे हो? इस विवाद में आप कैसे देखते हो इस विवाद? आपके फील्ड में लोग मदद करते हैं क्या? बड़े कलाकार छोटे कलाकार हाथ पकड़े आगे बढ़ाते हैं? मोटोड़ा दोरोज भी है साहब, बहुत दोरो काम है। मैं तो भी थोड़े साहब क्या बात है, बड़ा दोरो काम है। मैं रुपयों के लिए काम नहीं करता, मुझे नहीं है मारा इतना हैंग डेरू भेड़ो करो फोन पचा गाड़ी ले ले अपे संतुष्ट हो। पहले स्ट्राइक फेस्ट्राइक लगे चैनल उड़िया रिपीटा कहीं आता चलतो ना मैं नहीं आवे तो ही संतुष्ट हो। भाई हाथ देला बीजा कोई थोड़ा पहला नहीं हाथ देला। रण संग्राम भाइयों बिन सुनो धरती सुनी भीम पांडु बना नहीं तो जन छूटी गयो दागो दीकरो कलेगार हो तो एड़ा काम मत। अगर मुझे आपको बुलाना है तो आप कितनी फीस लेते हो अनुमानित कि भाई इतने रुपए अच्छे काम करो लोग याद करें? मैं तो कहूं लोगों को झूठ तो क्या कह रहे हैं क्योंकि ये तो कलाकारों की बात ही भी नहीं है। कौन बोलता है जोगराज कलाकार है? अब जोगराज या टोला हुआ टोल रहा है चल रहा है डेरो। नमस्कार, TGS में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गोकुल चौधरी। आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उस शख्सियत का जिसको लेकर के मारवाड़ में कई सारे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी भी हुई और उनकी तरफ से भी कई बार ये क्लेम हुआ कि मुझे इस फील्ड के अंदर परेशान किया जा रहा है। मेरे पीछे कुछ बड़े लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि मुझसे उनको कहीं ना कहीं खतरा है कि उनको लगता है कि हमारी जमीनें घिसकने वाली है, जिन्होंने धरातल से उठ करके आज वो मुकाम हासिल किया है जिसके लेकर के कई सारी बातें हो रही है। और रविंद्र सिंह भाटी जो बाड़मेर से निर्दलीय विधायक है शिव से, उनके कई सारे गीत गाने को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। क्या था पूरा मसला और कैसे एक सामान्य लड़का आज इतना बड़ा सिंगर बन गया कि उनको लेकर के कई सारे म्यूजिशियन और कई बड़े बड़े सिंगर खौफ खाते हैं और उनसे कंट्रोवर्सी को लेकर के कई बार विवाद में आ गए हैं। बात करेंगे पूरी कि क्या है असल मुद्दा इसका। मैं स्वागत करता हूं आप और हम सब के लाडले और चहीते सिंगर जोगराज सिंह जी राठौड़, जिन्होंने भजनों को नए सिरे से शुरू किया और एक नया तेल का मचा रखा है। बात यहीं से शुरू करते हैं भाई साहब के हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी भाई साहब, बड़ा आनंद आयो साहब। पहला सवाल तो यही है मेरा आपसे कि आखिर एक सामान्य लड़का आज इतना विवादों में क्यों फंस गया है? अब देखो जनता जनार्दन ने थे कई तरीके में आगे बढ़ोला काफी टाइम देखा हूँ। मैं भी छोटा था का जी टाइम शुरुआत किया एड़ा कई दौर देखा हूँ, दौर भुगत्यो डाऊ में तो ये महीना उतार चढ़ाव जिंदगी रहा है। और आदमी अगर जी हिम्मत नहीं आ रहे तो धीरे धीरे टोकर लागती रहे ना आदमी। नहीं धीरे कहा, आप तो बहुत जोर से बढ़ रहे हो। अब भाइयों की कृपा आशीर्वाद है और सच्चा भाई जो सच्चा है और साथ है ना आज इतनी तक पुगो सब। अच्छा, वापस लौटते हैं आपकी मैं शिक्षा और आपके बैकग्राउंड बारे में जानना चाहूंगा कि जोगराज सिंह राठौड़ हैं कौन? जी हुकुम, मारू नाम जोगराज सिंह राठौड़ है। बाड़मेर जिले रे शिव तहसील में एक बड़ाई गांव है, बड़ाई गांव रो लेने वालों और एक मिडिल फैमिली में जाया करो, इतना बड़ा कोई फैमिली हमारी भी है कोनी। और हमारा पिताजी और मम्मी और परिवार में 3 भाई हमें और हमारे 2 बच्चा, एक बच्चों ने एक बच्ची। धीरे धीरे शौक तो संगीत लाइन रे महीने
और 15 अगस्त અને 26 જાન્યુઆરી રા ગાતા જણો મારા દોસ્ત હતા કાફી સાવણ સમાજરા મારા काफ़ी मित्र था ओन में की बड़ा इतनी रुचि होती कि 15 अगस्त 26 जनवरी कदे आवे मंच माथे गावा अच्छा वो आनंद आता हैंगो रो में दे गाता में देशभक्ति गीत वो महीनों में हर बार फेस्ट आया अच्छा हाँ बिल्कुल वो मोमेंटो दिया सम्मानित करता संगीत में आया कि पढ़ाई में भी आए फर्स्ट पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा रहा हूँ बाकी संगीत रे महीनों में बढ़िया तकड़ा आया पढ़ाई में भी अच्छे थे हम मेहनत करते थे अच्छा और मैंने एमए कर रखी है अच्छा किस सब्जेक्ट में हिंदी लिटरेचर में अच्छा ठीक है तो वो रुचि रुचि में मैं संगीत में आ गया और धीरे धीरे जैसे संगीत में मैं आगे बढ़ा परेशानी आई कि भाई घर वाले भी मना करते थे कि राजपूत समाज में इन्होंने अपना यह काम को नहीं है भजन गाना बीजा गाना पर मनो में रुचि थी हूँ धीरे धीरे भजनों में लगाव हो गयो जो को है वीणा भजन बीजा ज़्यादा चलता और मैं जाता मोरे बाबूजी मदनपुरी जी महाराज ने कई मोरे वो तरह स्थानीय कलाकार जो पारंपरिक भजन बहुत अच्छा गाता मैं भी 5-6 साल भजन गाया वो कभी करना टॉर्चर करता करता ने एक बार मारी रुचि हट गई बिल्कुल भजनों में क्यों क्या अपन भजन नहीं गाना क्योंकि कई बार कई होया करे मैं भजन गावता कुछ आउट बजा देता टॉर्चर कर देता टॉर्चर माइंड में चीज ले लेता कि यार अपन को टॉर्चर करे तो अपन इसको फील्ड में नहीं जाना चाहिए अच्छा तो भी हमने फील्ड छोड़ दिया बिल्कुल भजन गाने ही छोड़ दिए फिर 1-2 साल बाद हमारे गुंगा गांव के मदनपुरी जी गुरु है मेरे उन्होंने बोला कि जोगराज तुम बहुत अच्छा गाता है और धीरे धीरे तने भजनों मानो पड़ेला वो नोकल प्रोग्राम ना आस पास में लेता जागनो और मैं जाऊँ तो रात रा घर वाला जान कौन देता वे बिस्तर माते हो तो जनो बिस्तर रजाई ओढ़ सोन सोन निकल जातो अच्छा हाँ और रात भर भजन गातो 4 बजे आन पाछो हुई जातो પછી ठा पड़ती जड़े पापा ने कहे पढ़ाई करो यार थारो काम कोनी है ने गलत धंधा ने भजनो हजनो मन कहीं कोनी है तो धीरे धीरे પછી डटियोड़ा रहा मैं भी लगभग 7-8 सालों वीणा भजन किया जो पारंपरिक वीणा भजन जी बड़ो आनंद आता साहब आनंद रुचि रुचि महीनों आ संगीत महीनों के मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया था राजपूत समाज से अपने सिंगर है उनका उन्होंने भी कहा कि हमारे समाज के अंदर भजनों को लेकर के पहट थोड़ी ठीक नहीं है जी लोग मानते हैं क्या है बाजार ये काम आपका नहीं है कह जी आपको भी ये परेशानी आई आखिर ये क्या कारण है कि परिवार वाले शुरू में क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं हाँ देखो ये चीज़ बिल्कुल आपने सही बताई है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरी समाज से क्योंकि मैं मेरी समाज को ही कहूँगा अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है अच्छे फील्ड में जा रही है संगीत कोई कम चीज़ नहीं है ये तो जो भागी होती है उनको ही मिलती है साहब ये सरस्वती की देन है और आज बड़ा मैं खुश हूँ इतने बड़े बड़े मंच हैंडल करता हूँ मुझे मान सम्मान देते हैं इससे बढ़कर क्या होता है साहब आज कहाँ तक हूँ तो मेरे भाइयों ने इतना सपोर्ट किया इतने बड़े बड़े मंच दिए इतने मंच बड़ों पे गाता हूँ सामने बैठ के सुनते तो थोड़ा आनंद आता है साहब और पॉपुलरिटी तो बढ़ती है जान पहचान बढ़ती है सब चीज़ बढ़ती है तो हर चीज़ में बहुत फायदा है इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए हालांकि पता नहीं होता अब देखो पौराणिक अपना बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर मर्यादा रेवड़ी है ये मर्यादा में चल रहा है 4 जना लोग कोई कह दे के थोड़ा छोरो भजन करे ए तो चीज़ गलत है एडी नहीं होनी चाहिए जिन्हें भजन अपना काम नहीं है मनो भी काफ़ी टॉर्चर कई तरीके में करियो गयो फिर भी मैं हिम्मत को नहीं आ रही कहो कि यार बढ़िया चीज़ है भगवान नो में यो करते धीरे धीरे आगे बढ़ो हमें तो घर वाला भी सपोर्ट कर दूंगा कि हाँ यार अच्छो काम कियो आज कोई भी फंक्शन नॉर्मल हुए तो काफ़ी लोग आ जावे कोई भी हेल्प करने वास्ते कित एक आधी पोस्ट कोई डाला तो भाई तो सपोर्ट कर ले इतनी जान पहचान बढ़ी है भाई में बढ़ने एड़ा मना कई भाई मिलया है जो कोई तुलना करो जिक्र कोई सीमा नहीं है इतना तो कित में मिला है सोशल मीडिया माथे तो मिलया है आगे नहीं बढ़तो घरे बैठो रहते तो मिलता कौन सा अगर इसकी जगह आप पढ़ाई करके जहां आप कह रहे हो मैं भजनों में फर्स्ट आता था मोमेंट तो मुझे इसलिए मिलते थे कि मैंने अच्छे भजन गाए या अच्छा गीत देशभक्ति गीत गाया जी कौन सा गीत था जो आप पढ़ाई के समय उसमें गाते थे ये बड़ा मजा आता था गाने पे आपने 2 पंक्तियां सुना रही हूँ बड़ो आनंद आता हूँ जगह 15 अगस्त 26 जनवरी आती बड़ी तैयारी करे मैं जाता हुई जगह बढ़िया तैयार हुए ना अरे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वाह क्या बात हमारे सर राजूदान जी चारण है हमारे पड़ोस में रहते वो हमारा इंटरव्यू लेते पहले बिठाते थे उनके वो कड़क थे कि ये चीज़ नहीं होनी फिर भी हम जूझते थे हमारे झिझक रही नहीं थोड़ी हमारी झिझक उसमें हट गई थे हम खुला गाते थे उसमें चीज़ में मर्यादा से जगह मर्यादा में रहते थे और मंच पे जाते एक माँ भगवती की इतनी कृपा थी छोटा था तब भी खुला गाता था मैं अच्छा डरा नहीं
एक दो बार तो बड़े बड़े मंचों पे गया ना, जहाँ भीड़ जाता देखिए पग भी धूजा। एक मारी उन टाइम कहानी में बनाई थी जी। मैं हाथे लिखी थी दारू छुड़ाने वास्ते। अच्छा। કે देखो नशा एक बहुत चीज खराब है, इन छोड़नो है। उमे હું सम्मानित आयो, મને इनाम भी मिलियो तो विटम 5100 रुपया। 21 जगह। हाँ हाँ, वो तो दारू पिए गट गट लेवे लटका लट लट घरवाली रे मेल लट एक बीजेरी खींचे जट घर में हो जावे दटा दट। अरे फैशन कहनी डाकण है, आ तो पूरी राक्षण है भाई, फैशन है भाई फैशन है, आ तो आजरी फैशन है। कोईक पेंट चूड़ी गजरा मिनी स्कर्ट लागे सकरा, टमके टमके बेवे न्यारी जींस पेंट ये सोवे प्यारी। फैशन जबरी डाकण है, आ तो कहनी डाकण है, फैशन पूरी डाकण है, फैशन है भाई फैशन है, आ तो आजरी फैशन है। कुछ भूल भी गया हूँ, काफी टाइम हो गया। ये स्कूल के समय? उस समय मैंने गाया था और बहुत इनाम मुझे उस समय मिला था। तो अच्छा। इसको लेकर के गाया भाई, दारू पिए गट गट नसो आवे फट फट, लेवे लटका लट लट घरवाली रे मिले लट, एक बीजेरी खींचे जट घर में हो जावे दटा दट। कि इसमें कोई फायदा नहीं है। शराब पीने के बाद में धनी लोग आए रे लड़ाई हुए पछे कुत्ता स्वागत करे, एड़ा गलत काम नहीं करना। ये कारण अपन समाज रे महीनो, ये नशे रे महीनो अपन दूर रहनो, कीकर छोड़ानो नशो। ये चीज नो लिए मैं चीज बनाई थी। ये किस साल में बनाई आपने? लगभग 2011 की बात है। अच्छा, कौन सी क्लास में थे उस समय आप? उस समय मैं था 10th में। तो इसको लेकर के तो बहुत सारी बधाइयां मिली होगी कि भाई वाह क्या बात है। हाँ, तो वो उस समय मुझे बहुत सपोर्ट मिला था ना, बहुत प्यार मिला था टीचर्स लोग का, मुझे बहुत प्यार मिला। अच्छा। फिर वहाँ जनता थी, वो भी खुश है कि यार ये चीज अच्छी बनाई तूने, अच्छे लोग थे, ऐसी चीज और बना। और कभी कभी मन जज जावे गोकुल जी में निकल जाऊं, जैसे गाड़ी में बैठूं, जैसे में कोई प्रोग्राम है, जैसे वो फरमाइश आई रही कि ए फरमाइश आज थोड़ा भजन बनानो गानो में, और कि लगातार प्रोग्राम रहा करे, टाइम तो कम ही मिला करे। तो हूँ बेतो गाड़ी में बैठो 10 और 15 मिनट में चीज बना दिया करो। इतनी भगवती मात बड़ी कृपा है। माइंड शांत होना चाहिए। माइंड शांत हो तो मैं बैठो बैठो तैयारी कर हाथों हाथ बना डाल दो। मैं एडो कदे को शेड्यूल बनाया कौन, कई बार होचा करो आज मंच में जावला अबे कहीं गावा, बट माँ भगवती री एडी कृपा रहा करे ऑटोमेटिकली। कितनी भी टेंशन हो, एक भजन गाने के बाद मैंने सब टेंशन हट जाया करे। अच्छा। और सब टेंशन में मुक्त हो जाया करो, बड़ा आनंद भूल जाओ। हाँ, सब कि भूल कहाँ जाओ है, किस मगर दुनिया में है। बस। मैं वापस लौटना चाहूंगा। आपने कहा कि मैं पहले पारंपरिक वीणा भजन गाता था। जी हुकुम। तो फिर आजकल जो जोगरा सिंह हम देख रहे हैं ना, जी हुकुम। ये कैसे हुआ? वीणा भजन छोड़ करके ट्रेडिशनल में आप कैसे कन्वर्ट हो गए? देखो वो अपना पारंपरिक है, नो अपन ले भी बहनो है चीजों। मैं हर जगह जिक्र किया करन और कदे कदे करण भावल है, जैसे बूढ़ियान बैठोड़ा हुआ मैं गाऊं भी हो और मनो आनंद आवे साहब। मन जो पारंपरिक भजन है, हेली फकीरी जोगिया मीरा बाईरा भजन, बाबूजी राठौर, तेजाजी महाराज एड़े स गाता हूँ, करणी जी महाराज रे चिरजो एड़ा गावन, खेतेश्वर भगवान, मामोजी महाराज, तो थोड़ा आनंद आवे। ये चीज में आनंद आवे। मारी एक रुचि है, हर जगह मैं गाया करूँ। मारे अगर भेड़ो कोई मन संचालक नहीं हुए, अगर डांसर झांकी कलाकार नहीं हुए, मैं 9 बजे में लगा 4 बजे तक लगातार गाऊं और इतना आनंद आवे जी कोई सीमा नहीं। श्रोता होने चाहिए। अब आज का हुक्म कहीं है ट्रेडिशनल थोड़ी चीज हो गई। अब आप हणो मनो बतायो कि थे जोगरा सिंह क्यों छोड़े न ट्रेडिशनल क्यों गया, ये मैंने वीणा वादक मैंने वो भी रुचि है, वो भी मैं छोड़ना नहीं चाहूँ। अब आजकल कहीं है हुक्म ट्रेडिशनल दौर चल रही है, ये दौर माथे कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगा। अब जनता क्या सुन रही है, जैसे अब बाड़मेर जैसलमेर में ना अपने पारंपरिक भजन है ज्यादा चलिया करे हैं, जे आप काफी होने वाला कुंभ वाणी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये अपनो एक संस्कृति रे और अपनी बाड़मेर जैसलमेर जोधपुरी जो को पारंपरिक जो संस्कृति उन्हें बचाए रखे रही होनी भी चाहिए सपोर्टेड। अब मोटा मोटा मंच जैसे मैं सीकर चूरू झुंझुनू दिया जाऊँ तो ये चीज में हम जो क्यों लैंग्वेज थोड़ा फर्क है, थोड़ी ये चीज है। तो ये वास्ते अपन कुछ ट्रेडिशनल में चलना पड़े। हुआ जाऊँ जैसे सांवरिया सेठ, खाटू श्याम, करणी जीरा, इंद्रबाई सारा, तो ये टाइप रा भजन चले। हमें वो बेल्ट न छोड़े न पे थोड़ा जाड़ूर बेल्ट दिया हुआ तो मोमू जी महाराज, शांतिनाथ जी महाराज, खेतीसुर महाराज, अच्छा, खेतला जी महाराज, माता जी रा भजन, ये टाइप रा चले। तो हम की ये चीज न समझ नहीं पड़े, थोड़ा बेल्ट की मोंग रो हर चीज रो वो समझ नहीं हालना पड़े। जनो बड़ा बड़ा मंच थोड़ा आजकल ट्रेडिशनल हो गया तो मजबूरी है गाना पड़े साहब। मैंने कुंभवाणी का इंटरव्यू किया था, एक नहीं 2 बार कर लिया मैंने उनका। हुक्म। 1 साल पहले किया था, कुंभाराम गोदारा है उसके, जी हुक्म। भजन गाते हैं जी वो। हुक्म। उन्होंने कहा कि इसमें इतना पैसा नहीं है, जी हुक्म। जितना पैसा जोगरा सिंह या ये जो कलाकार कमा रहे हैं ना, उतना पैसा हमारे इस वीणा में नहीं है। जी। हमारे लोग बुलाते हैं तो 20,000, 15,000, 30,000 लास्ट। आप कितने पैसे लेते हो बड़े प्रोग्राम में? देखो मैं कहना चाहूँ, देखो मैं भी बहुत वीणा भजन किया था, ए भी करया। अब मनो पयो कोई लालच है कोई, मारा भाई जेठ बुलावे सब 36 कोमरा कोई भी हो, मनो युवा साथी भाई फोन करे जोगरा सिंह मैं तो फैन हो यार, तो ए चीज मैं देखी मैं तो मंच बात बुलाना चाहूँ, बाकी कोई नहीं भाई ओनली फॉर जोगरा सिंह चाहिए। वही जगह मारी कोई पेमेंट नहीं रहा करे। आजकल ध्यान है मोहर की हकदर घणो चाहिए, जैसे साउंड सिस्टम हो रो
તો ફૂલ ચીજ चाहिए મ્યુઝિશિયન બજાવણ વાળા ફૂલ ટીમ चाहिए બાકી મન સંચાલક है પછી લાઈવ કેમેરામેન આ જાવે પછી સાઇડ સિંગર આ જાવે તો એ મારા હેંગ ભાઈ है મારો એક ફેમિલીના સદસ્ય તો અહીંયા મેં છોડી नहीं सको और मोटे मोटे मंचों माथे हैंडल करने वास्ते एड़ा हेवी लेवल रे मन हैंग लगाना पड़े अब खर्चो तो आवी जे उन कह दो भाई एतरू खर्चो है ए दे दया माथे जो कोई थी लिफाफो दे कोन से गाते रवानो जोगरा सिंह रेड होई जे डेरो पई क्या बात कर रहे हैं? हाजी बात है। फिर तो जो बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं कि 5 लाख या 10 लाख से नीचे सिंगर नहीं आएंगे उनकी दुकान उठा दोगे आप तो ऐसे करोगे तो? देखो दुकान उठाई जे है कोनी उमरी लाई वो मेहनत करी बढ़िया अच्छी बात है गावे उन उतरू ज कहनो चाहो के बरोबर लियो जेके महीनो जिकेर महीनो कितना हमें हूँ बताऊँ दोनों जेके हम साउंड हाउंड फाउंड राने थोड़े जितरो ही लागे सिस्टम ये खर्चो निकल जावे आप नॉर्मल घर फैमिली चलती रहे खर्चो चलतो रहे बीजो चलतो रहे देते हैं। मैंने प्रकाश जी माली का एक इंटरव्यू देखा था, हुक्म। उसमें उन्होंने कहा कि हर सिंगर एक दौर होता है जी। आज मेरा वक्त चल रहा है या आज जोगरान सिंह का वक्त चल रहा है, हो सकता है 10 साल बाद ये नाम नहीं चलेगा जी, हुक्म। आज आप सिंगर हो जी। 10 साल बाद आप 40 साल हो जाओगे जी। फिर आप नया बिजनेस तो कर नहीं सकते जी। आप तो बजनी रहोगे हाँ। फिर आपको छोटे मोटे प्रोग्राम या कम मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हर व्यक्ति एक दौर होता जी, है। हुक्म। एक समय था जब राव साहब का समय था, झाला साहब का समय था, उसके बाद मंचला जी का समय आ गया, फिर प्रकाश माली ने मारवाड़ के अंदर इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया, बिल्कुल। उसके बाद और भी कई सारे सिंगर आए, लेकिन अब प्रकाश जी माली का वो लेवल या वो दौर नहीं रहा जी हुकुम। कि भाई उनकी बुकिंग रहती है जी हुकुम। तो जब ये समय आएगा फिर आप कैसे चलाओगे घर को जब आप आज पैसे नहीं कमा रहे हो? देखो ये दबायोड़ा ने रुपया लियोड़ा ने मोर पूरू जो गयो तो ये भजनो रुपयो है रे को सीधी सी बात है की बात साहब। कर मैं इतना संतुष्ट हूं मनो तो जितना दिखाओ मिलो वो मैं संतुष्ट हूं। मैं मेरी कह रहा हूं मैं संतुष्ट हूं। अच्छा। मैं रुपयों के लिए काम नहीं करता, मुझे नहीं है मारा इतना हैंग डेरू भेड़ो करो पोन पछा गाड़ी ले आ रहा ले अपे संतुष्ट हूं। पहले स्ट्राइक फेस्ट्राइक लगे चैनल उड़िया रिपीट कहीं आता चलतो ना हमें नहीं आवे तो ही संतुष्ट हूं। केना केना संतुष्टि हुए को ना पे संतुष्ट आला डेरो क्यों मैं लोग तो चाहते हैं कि भाई मैंने बहुत सारे सिंगरों को स्टडी किया है, मैं ज्यादातर भजन कलाकारों को इंटरव्यू करता हूँ या शिक्षाविदों का इंटरव्यू करता हूँ जो समाज को नया संदेश देते हैं, हुक्म। जिनके पास कला खुद की कला है। तो मैंने देखा है कि लोग थोड़ा लेवल बढ़ने के बाद बड़ी गाड़ियां, बड़े मोबाइल, बड़ा तामझाम, बड़े शौक पालते हैं, छोटे मोटे व्यक्ति से बात भी नहीं करते हैं, गांव से लोगों से कट जाते हैं, बिल्कुल उनका अलग दायरा है, एक सिक्योरिटी में रहते हैं कि वो हर व्यक्ति से मिल भी नहीं सकते, उनके फोन भी कोई और उठाते हैं। आप कैसा नहीं? मारे एडो कदी कण मंडरे महीना यहाँ देखो ने आवे पड़ियो पर आवे तो ख्याल करो आ मारा दादू सारो आवे। अच्छा। मैं थोड़ा बताना चाहूँ जी बताओ। ठीक है कि मैं छोटा था मैं बहुत मेहनत करी हूँ साहब, मारे पैसा वैसा भी था सब चीजें थी वो टाइम में। उन टाइम पापा जी ने इतना देता कौन के ना टाबरों में पैया कौन दो टाबर घड़ेला पैयम कभी मोबाइल देता कौन बीजा देता कौन। पछे मारो गाँव पड़े शिवर महीने कम से कम 7-8 किलोमीटर घर ओटे मैं रोज पैदल आता 10 किला बाजरी माथे माथे उकण तो मैं लेन जाता पाछो पीसाई लेन आतो 2 बजी तपती धूप रे महीने साइकिल उठम होती नहीं होती। अबार मैं फोटो देखिया कदे गण मारे ऊंचा लगायोड़ा जो पेंट में टांका लगायोड़ा लारे वो दिन देखियोड़ा साहब। और बड़ी मौत मतलब मैं धंधो करियो तो भी मैं कई स्ट्रगल करया पहाड़ रे माथे मजदूर रहता वो दिन याद आव मैं आइसक्रीम बेतो एक दिन। अच्छा साहब ओड़ा दिन देखियोड़ा वो टाइम दूर तो साहब पैसा था पापा जी का था मन देता कौन के ना आप कमा के सब चीज करो पढ़ाई भी करो तो स्ट्रगल थोड़ी मेहनत करो ताकि होना चाहिए। और उन टाइम रे दौर रे महीने मारा दादू सा एक भगवान रूप था 108 उम्र लेना बाहर चलिया कोई नशो पतो तो कौन मैं दादू सारी बात ने मान तो वो जिंदगी में कहे तो कदे भी अपने हाटा नहीं करना परिवार में आटा साटा कदे भी बहन बेटी कोई पयो नहीं लेनो कदे भी जिंदगी में घमंड नहीं करनो बेटा मस्त रहनो बहुत चलती आड़ा था। तो उमर आज आखरो मनो याद आवे देखो कहे 4 रुपया मारे गोटी कही देखो भाई शनरी हेल्प एन कदे आ भी जावे तो अपने होचो हुई हो कि फॉर्चून ले रहा हूँ को थार ले आऊँ घूमो बट आई पछे देखो मई न बेटी पछे रेसना फटकारा पे लागे की लागे रोज काले की के अपने छोटकी मोटकी गाड़ी है ठीक है भाई शरण कदी कन चाहिए हेल्प मांग लो भाई शरण मारी हेल्प कर दे तो मतलब घमंड एक एडी चीज है कदी भी आदमी ना चकना चूर कर दे। आ जावे साहब पयो के रुपया तारी तीखीदार बिग्या मुछी थोनेदार रुपयो आवे साहब वो की रुखी कर दे सीधी सी बात है। हरि राम इन संसार में माया मोटी बलाड़ एड़ा के नर डाकण खाएगी अजु पई खाई जाए राम नाम लियो नहीं ना कियो हरीसो हेत वो नर जावे यूं जावे मूलीरो खेत राम नाम की लोट है भाई लूट सके तो लोट अंत समय पछताएगो थारो प्राण जाएगो छूट। माया रे जाल में अगर थे फंस गया तो थे लोग नहीं कमा सको साहब पैया कमा सको थे भूल जाओ लोगों न का गलत ऊंधा घना रुपया का ऊंधा डफा करो कोई केस गले ले हो भले केड़ा केड़ा केस लागे लड़ाई झगड़ा करो ऊंधा डफा करो उहा में लागे रुपयो रे कौन साहब
बात क्लियर हाँ हूँ मैं कई जगह तो देख आया हूँ देख रहा हूँ अच्छा। अपोगोटित के अपन कहीं भाई और प्रेम है सब आपने कहा कि पैसे कभी आ जाएंगे या पैसे आ गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जोगराज सिंह बहुत बड़ी पार्टी है, ना एड़ो मैं गोटी कहीं कौन साहब क्या दिखाते नहीं है। ना एड़ो कहीं कौन भाई और प्रेम है और प्रेम भाव में सब चल रही है जाओ आगा पाछा हुए जेड़ा खर्च करो पा जेथ जाऊं भाई शणम उड़ा उड़ा निकी करो जेड़ा आवे जेड़ो खर्चा पे सुखी हाँ कबीरदास जी मीरा भाई एक बहुत ही सुंदर एक पंक्तियां में कहो के जितरो हुए हुए में संतुष्ट रहा करो कई संत महात्मा अपने जीवन में हुआ उतर संतुष्ट रहे संतुष्टि आदमी री भली है। अच्छा हाँ दुख में सिमरन सब करे सुख में करे नहीं कोई दुख हुए जब भगवान ने याद करा ये भगवान हमारे मेल मालिया होना चाहिए काले कलर की गाड़ी आईफोन होना चाहिए सुख में आयन कोई याद कौन आप ही करे लोगों छोकर महीना मौज करे जो आप पे दुख देख छोड़ा है साहब आपका जो कमेंट आवे कौन आपका ये जो मंडल है ना संगीत वाला हुक्म। सारे कलाकार एक ही माने ठीक है, छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी चलती बात है तो परिवार पर नहीं माने जो एक है, हारे आपको एक रहना चाहिए। हुक्म। हम भी चाहते हैं कि सिंगर की सारी एक यूनियन रहे, सब एक रहे भजन कलाकार। बिल्कुल। आप ही के लोगों ने ये मार्केट में लोगों को बिगाड़ा है ना कि मारे फलाना सांवरा या सेठ सांवरा मारे काली गाड़ी लानी, ये गाड़ियों का शौक लोगों को बिगाड़ने के जो भजन आप गा रहे हो कि मतलब सीधी गाड़ी क्यों लानी, अभी काली गाड़ी क्यों लानी, भजन आप ही गाते हो और आप ही कह रहे हो कि नहीं नहीं संतुष्ट रहना चाहिए। बात और लाख रुपये री है ये दिखो ट्रेडिशनल दौड़ चले न एड़ा ही चले बावड़ा मेहनत करें बीजड़ा जो भजन बनाओ चले कौन की करे बावड़ा माटी बनाना पड़े ट्रेडिशनल दौड़ है चल रही है। विवाद हुआ था मैंने पहले यहाँ इंटरव्यू कर चुका हूँ बनगावा जी का तुलसाराम जी जी ठीक है, आपके समाज में शायद वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति बहुत अच्छे जो भी खुद लिखते हैं खुद मैं तो बहुत बार मिला हूँ। तो उन्होंने कहा था, उनका एक बयान आया था कि भाई जिन लोगों ने कुछ गाया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कब क्या गाना है, गलत भजन को गलत समय गा करके फॉर्चूनर ले आए, तो आप लोग किसको फेमस कर रहे हो इस विवाद में, आप कैसे देखते हो इस विवाद को? मारो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज्ञान है सब चीज़ है सब जैसे जुको है जुको आप बांट रहे हो, आप मोटे मोटे बातें करो केत करो तो मैं को करो की उदाहरण दे अगर मंचों में बात करो कि मारे कोटी ए है चीज़ है लोग आ जनता जनार्दन सब समझे थोरो है कोई खो ही नहीं ले थोड़े करने जे तो अतर दिखावो करने की क्या जरूरत है साहब। बाकी लोग सब जनता जनार्दन है, तुलसाराम जी है बहुत ज्ञानी आदमी है, प्रकाश जी माली है, गजेंद्र मोरे राव जी है, गजेंद्र अजमेरा जी है, बीजा एड़ा कई धुरेंद्र है साहब। तो दिखाओ मत करो घमंड तो रावण रो कोई रहो साहब अपे तो हो कि एक दिन तो जानो है घमंड साहब नहीं रे चीज थे मोरी गा रहे हो जैसे मोहन जी झाला है, राम निवाजी राव है, नवरतन जी है, एड़ा कई धुरेंद्र है कई नाम थानो बता दो वो भी कौन रहे। हाँ पहले तो मैं उसमें आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ कि जो महावीर सांकला जिन्होंने एक भजन गाया था कि जो हंसला भजन था कि उसको गाने का एक समय होता है कि भजन संध्या कोई ऐसी है कि जहां आप ये भजन शायद किसी आत्मा की शांति के लिए गाया जाता है। हंसला इस शरीर को कहा गया है, इसमें आत्मा होती है, परमात्मा इस भजन को उन्होंने कोई दूसरी जगह गा दिया, इसको लेकर के बिल्कुल आपने सही सवाल बताया। और मेरे पास तो इतना ज्ञान है नहीं, मैं तो टाबर हूँ और मैं कम से कम 6-7 साल है ए मारे अपने बाड़मेर जैसलमेर में जो भटकी निकलो ने सब चीज व्या करे हेंगो पेला गणपति वंदना गाओ पछे गुरु महिमा गाओ पछे जो देवी देवतारी जागणे माताजी बीजीरा गाओ पछे सुबेटो ने प्रभाती एली फकीरी जोगिया ए चीज गाता गाता मीराबाई कृष्ण भगवान रा गा गान पछे आरती करो। अभी हंसला हुआ मतलब शरीर उद्धार करने वास्ते हंसला उड़ जा हंसले वाली चाल बुगलारी चाला छोड़ दे तो एक टाइम री बात टाइम थे ओपे तो हर जगह एक मंच होया करे। हम आज का लोग में माफी चाहो कि थोड़ा बड़ा मंच है वो मात लोग फरमाइश कर दे बोल दे हाँ कह के ये चीज गाओ बस गानी पड़े साहब मुहूर्त लिए में वो है भगवान है साहब बुलावे जो ट्रेडिशनल जो चीज चले वो गानी पड़े हैं सब गा रहा है सब। अच्छा ओके आपने कहा कि मारवाड़ मनो भी हंको आया करे सॉरी माफी चाहो डिस्टर्ब करो थोड़े मनो भी हंको आवे कई जगह बोलो मर्यादित गाओ संत महात्मा जी की जगह बैठो डावे पूरा मंच भरियोड़ो है वो टाइम 10 बार मनो होचनो पड़े कि आज की गाणो की बोलनो है क्यों टोचर करे कि संत महात्मा बैठोड़ा है उसे अपन वाणी प्रतापपुरी जी महाराज देख लो प्रतापपुरी जी महाराज हर मंच पे होते जहाँ हम देख के 50 बार सोच के गाते भाई गाणो पड़े उसे कहे फड़ा फूं वाला मोरे काली गाड़ी लानी घना ही आवे के पन्ना दे ए गाओ भाई माफी चाहूँ संत महात्मा बैठा है चीज की होना नहीं हो नहीं तो डो चला क्या उठे जावेला तो प्रोग्राम खराब हो तो एक चीज की मर्यादा से गाना पड़ता है। फिर घना हारा मोरे युवा साथी भाई मोरो ट्रेडिशनल दो रेडो जो वो भाई बुलावे मोनो गाना भी पड़े। अच्छा। और आजकल दौर चल रही है सब तो दौर रे हाथे चल रही है सब यानी कि गलती उनकी भी नहीं है और गलती उनकी भी नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है कि पब्लिक डिमांड करती है पब्लिक डिमांड करती है क्योंकि चल रहे हुए आजकल डिमांड तो करे। अच्छा एक बाद में अमलों का व्यापारी भजन आया था मार्केट में। हाँ
शायद उसके बाद उस मंदिर की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव भी आया था, आदेश आया था कि इस भजन को आप थोड़ा संशोधित करें। हाँ। वो आपने कभी गाया? नहीं, अमलों का व्यापारी मैंने कभी नाम नहीं लिया, और देवता को इस तरह से अपन बेइज्जती करना भी नहीं चाहते। अमलों का व्यापारी एक चीज़ थोड़ा अलग आ गया है, ठीक है, उसकी तुलना अपन कर सकते हैं भाई अफीम का व्यापारी एक चीज़, ये चीज़ ऐसे ही लोग देवी देवताओं के भजनों को इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, वापस लौटते हैं। आप कह रहे हो अपने मारवाड़ में यहाँ अलग गाने का तरीका है, कुछ अलग सुनते हैं, जालोर उस तरफ अलग। आप इनको कैसे देख पाए कि ये चीजें यहाँ लोग ये सुनना चाहते हैं? कैसे समझते हो कि यहाँ क्या गाना चाहिए? जैसे भटक्योड़ो आदमी वेन वो न हेंग ठा पड़े। मैं काफ़ी भटक्यो हूँ, कलाकारों लेवल में लारी घणो ही फड़्यो हूँ। कई मंच माते बड़ा बड़ा हूँ थोड़ा बताना चाहूँ आप रे पॉडकास्ट रे माध्यम गोकुल जी, बड़ा दुख देखेड़ा ये आदमी रा। बड़ा मंच होता दंदरो कलाकार ले फोन करता, पर वो फोन वो को उठाता, डायरेक्टर उठाता। डायरेक्टर कहता हाँ बिल्कुल जोगरा सिंह आओ, मंच पे आपको गवाएंगे। और 6:08 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होतो, 9 बजे वो फोन मोहरा उठाना बंद, कहते कौन जाने कौन। પછી મંચ તક જાય को बात પછી પરચિયા જલાય થોરા करे 4 बजे पूगता एक भजन गाण देता। वो दिन मोर देख्योड़ा, वो दिन मोना आज याद है साहब। मेरी बात करो एड़ा मंच है जो करो मंच में नॉम नहीं लेना चाहिए, जगह जगह मनो मंच में पकड़े एड़ो मोटा कलाकार है टेम आयो टेम नॉम लेहो साहब। वो मैंने झालीने बिठायो कि नहीं सीमा में गाओ। अरे थोड़ा हर मानी चाहिए थे, मोटा बने थोड़ा उम्रों बीत गई थे, लगातार गाओ पड़ा। छोटा टाबर कोई कलाकार मोजड़ा आ रहा है तो मोटो मंच है, एक दो भजन गाण दो, कई ठा उमारे बापड़ा के किस्मत जागे के न रुचि है, कई ठा अलग लेवल तक के पुगर जावे तो थोड़े कारण पुग जावे तो न खुशी होनी चाहिए। नहीं महीनो हड़बो ने इतरे साहब फट के बैठो नीचा। नहीं इतना शॉर्ट गाओ ते तो 3 मिनट गाओ, डर लागे। छोटे कलाकार कापी मार तो आप बीतोड़े हूँ गाओ। अब मोटोड़ा बेटोड़ा होचो अरे बोलो कम कोकर गाँव की गाँव शंका रहा करे। हूँ मारे यहाँ भाइयों लाइव रे माध्यम बताना चाहूँ, अगर थाना आगे बढ़नो है कभी शंका मत रहा, खुला गाओ जो भी गाना आपको 1 मिनट मिले, चाहे 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, खुला गाओ साहब जो गाना हो। ये कई बार होता है कि छोटे कलाकारों को समय दो, छोटे कलाकारों को जगह दो, छोटे कलाकार उनको आगे लाओ। तो आपके फील्ड में लोग मदद करते हैं क्या? बड़े कलाकार छोटे कलाकार हाथ पकड़े आगे बढ़ाते हैं? मोटोड़ा दोरोज भी है साहब, बहुत दोरो काम है। मैं तो भी थोड़े साहब क्या बात कर बड़ा दोरो काम है को एडा नहीं उनको हैंग एक जड़ा वे कई मारे भाइयों सपोर्ट भी की वेला, बट दोरो काम है, बहुत दोरो। एक पहले जमाना था, जैसे राव साहब की बात करें तो राम निवास जी ने कई सारे भजन कलाकार तैयार किए, हुक्म अपने खुद के लिखे हुए भजन लोगों को सिखाया, उनको खुद को पास बैठ के सिखाया, बताया कैसे गाना है। अब वो दौर नहीं है, वो दो थोड़ा साहब चले गयो, क्योंकि भेदभाव वालों डेरो है वो टाइम समझता ही कोनी और चाहता बिल्कुल छतराई भी आओ कलाकार से। तो आज देख लो हमारा गायड़ा हैंग गावे, मैं कॉपी पेस्ट बातों करें आज राम निवास जी राम मोहन जी जाला नवरत्न सिंह जी ने कई कलाकार है जो कर हैंग गा रहा है। साउथ रा कलाकार लेन या वो कॉपी पेस्ट करे पेन जोड़े ठावे के हमारे कंपोजर ने नहीं हो डेरो। अगर वो टाइम जे करता तो दो रन उसी पे आ जाते हैं। आपके बाड़मेर से आपने एक भजन गाया था या गीत गाया था रविंद्र सिंह भाटी के लिए जी, यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं। उसके बाद वो चुनाव लड़े, शायद पहला गीत आपने गाया था उस समय भाटी के लिए। हाँ, जबकि टाइम रविंद्र सिंह जी कॉलेज में निकले आया था, वो टाइम में रन फॉर रेगिस्तान एक टॉपिक है तो, और हमारी मीटिंग हुई कि आप कलाकार हो तो रन फॉर रेगिस्तान एक टॉपिक है और इस टॉपिक के आपको पूरा सॉन्ग बनाना है। फिर मैंने बनाया रन फॉर रेगिस्तान भाटी रो हैवान, बहुत अच्छा चला, बहुत प्यार मिला। उसके बाद में जैसे जैसे ये आप चुनाव में खड़े हुए तो मैंने कम से कम 15 से 20 कंटेंट बनाए। एक कंटेंट में हमें खर्चा भी बहुत आता है, 25-30 जो भाटी के इतने सारे गीत गाए, एक गीत में से आपको कोई लाइन क्या वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने खुद लिखी, मुझे लगा है वो मैंने बहुत शानदार लिखी है। बिल्कुल मेरे सब प्रिय जितने भी मैंने लिखे, एक बहुत प्यारा है मेरे दो, अरे दबे नहीं दमदार रविंदर 56 इंच रे छाते, दबे नहीं दमदार रविंदर 56 इंच रे छाते, युवा दिलों रे खातिर बाटी हर दम रे वे हाजिर, युवा दिलों रे खातिर बाटी हर दम रे वे हाजिर, दबे नहीं दमदार रविंदर 56 इंच छाते। होगी शिव में एंट्री, बहुत सारी मैंने सेवा एंट्री की एक लाइन सुना दो। होगी शिव में अब एंट्री पड़सा सी सगड़ो दौर, थम जा सी सगड़ो शोर, सॉरी पूरा वो याद नहीं रहता है तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे गाए। एक वो किसने गाया था कि भाटी कट्ठे सुनाए, वो किसका था? हाँ वो मेरे मित्र ही है। अच्छा हाँ वो उन्होंने गाया था, शिव से है। अच्छा हाँ। रविंद्र सिंह की ये टीम खुद ऐसे मैनेज करती है, कलाकारों को बुला करके प्रोत्साहित करती है कि भाई आप गाओ,
मोटिवेट करते हैं कि हम नाम उनका नेता, सब नेता चाहते हैं उनके लिए भजन बने, क्या गीत बने, तो इन्होंने खुद ने आपको अप्रोच किया कि भाई मेरे लिए आप नहीं song ऐसा बनाओ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सर्वप्रथम हमारी मीटिंग हुई थी अच्छा जी की टाइम, वो रन फॉर रेगिस्तान जो पहले ये था, तो रविंद्र सिंह जी ने कॉल नहीं किया। अच्छा। उनकी टीम के मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि जोग सा एक बार आओ ना, अपन बैठ के कुछ करते हैं तो थोड़ा हटके अच्छा हो जाएगा। तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है, मैं भी कुछ करूं, तो मैंने वो बनाया रन फॉर रेगिस्तान भाटी रोयावान। दौड़ के लिए, सब युवाओं के लिए पूरा प्रेरित सॉन्ग है, जिसमें युवा आए, वैसे ऐसे वर्ड मैंने डाले ओजस्वी उसमें, ताकि युवा प्रगति करे, आगे आए, उनको उत्साह मिले। तो इसीलिए उन्होंने वो करवाई थी, तो मैंने करवाया था। फिर रविंद्र सिंह जी ने वो सॉन्ग सुना, तब मुझे सम्मानित किया अच्छा वो उस समय स्टेज पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब मैं नया था कि भाई देखो रविंद्र सिंह जी ने मुझे सम्मानित किया, मुझे भी कुछ होना चाहिए। मेरा अच्छा चला तो फिर मेरा भी मन बढ़ा, मैं रविंद्र सिंह जी की गाऊं। और सब कलाकार गाते हैं, हालांकि मेरे मतलब समझने से समझ तक ये है कि रविंद्र सिंह जी ने किसी को कुछ नहीं बोला, अपनी मर्जी से सब गाते। अच्छा, ये प्रोडक्शन फीस देते हैं क्या कलाकारों को भाई जो उनके लिए गीत बनाते हैं, ये नेता वगैरह, कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो जो भी चार देखो काफी मेरे पास कॉल आते हैं, जैसे सरपंचों को चुनाव को लेकर के ये वो काफी आते रहते हैं कि जोगरा सिंह बोलो हमारे ये सॉन्ग बनाना, कितने पैसे क्या लगते हैं, क्या लोगे, क्या चीज होती है, क्योंकि खर्चा भी आता है ना, 25-30 हजार खर्चा आता है। एक अगर मुझे कोई गीत बनवाना है मेरे कोई नेता का या जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो आप कितना पैसे लोगे? अब लिखना ही आपको है, सारा कुछ आपका ही मामला है। देखो मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। वाह, फिर यही बात आ गई। हाँ, आज दिन तक सही बताऊं, मैंने आज दिन तक काम किया, जिनके भी नामों ने से जितने भी सॉन्ग गाए, मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। अच्छा, अब जो खर्चो आवे स्टूडियो वालों देवो तो ठीक है, नहीं टोके ठोके बना दे की बिगड़ियो भाई ले जाने जे रहे ए पहला जोगराज रो शुरू महीना यही जतो। तो फिर आपने शिव से पावर सेंटर है भाजपा के स्वरूप सिंह खारा जी हुकुम, उनके लिए क्यों नहीं गाया? वो हमारे बड़े भाई है, भाजपा के अच्छे लीडर से, बड़े अच्छी प्रिय, और कभी मेरे को किसी उनकी टीम ने ये कुछ बताया नहीं, और बताते तो कभी जरूरत पड़ी तो जरूर गाऊंगा। करो संपर्क भाई, बिल्कुल। आप ऐसे ओढ़ पाई देते हो कि ये रविंद्र सिंह की मदद करते हैं, आपने संपर्क नहीं किया तो कैसे गाएंगे? नहीं मेरे बड़े, मैं अजीज है, मैं प्रिय मानता हूँ स्वरूप आप सिंह इनके जी समाज को। के भी है ना? बिल्कुल विशेष प्रिय जाति के मानता भी हूँ, आप भले भी- भी हो, मैं तो जाति पाति भेद रखता नहीं हूँ। मेरी टीम में आप देख लो, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं तो मेरे चौधरी लाडले भाई है दरीमना के, विष्णु भाई है, अच्छा। और साउंड में सब चौधरी भाई है, अभी जगदम्बा साउंड करके है, साइड सिंगर से लेकर के म्यूजिशियन टीम पूरी विष्णु ही भाई है मेरे, अनिल भाई लटियाल, पूरी टीम बहुत अच्छी, राजस्थान की टॉप लीडर टीम है, और बड़े मजबूत भी है। बेड़ा वेड़ा मेरे हाल हेल्प घनी करे, मारा हुआ भाइयों बेड़ो शुरू महीना, मजबूत भी है कि हाँ फोटो करो भाई, मजबूत है साहब, बैठे रेड़ो भेड़ो करियो, अब जावा करो सब, अपा गोटी गाड़ी अर्टिकाड़ी वो माथे भर दो, सेमो नीचे हैंग बैठोड़ा भाई बेड़ा जावा उठाओ बेहो खाओ पियो, शुरू में एड़ा ज रेड़ा में। वाह क्या बात, बहुत रियल आदमी हो आप, अब एड़ा ही जाओ साहब, जेड़ा दिखो जेड़ा सही आदमी, सच में मजा आया आपसे बात करके। आप डुप्लीकेट व्यक्ति नहीं, बाकी बहुत सारे लोग बात कुछ करते हैं और होता कुछ और है। अपन जिंदगी में दुख देखियोड़ा साहब, जीरो मोठोड़ा हाँ, अपा गोटी ये एक भी ही सही। वापस लौटते हैं तो फिर विवाद क्यों हुआ आपका? आपको क्यों आके कहना पड़ा कि मैंने जब ये गीत बनाए तो मेरे गीत डिलीट कर दिए गए? क्यों कंट्रोवर्सी हुई? आपने परमेन का भी नाम लिया, आपने छोटू सिंह रावणा का नाम लिया, ऐसा क्यों हुआ? आप उनके टारगेट पे क्यों आए? भाई छोटू नहीं, परमेन जी इन सब मेरे भाई हैं। छोटू सिंह तो मेरे गांव का है, परमेन जी तो डेगरना के मेरे कई भाई है, उनसे बातचीत भी की। तो हालांकि मसला ये निकला, मनो जैन टारगेट बनाया बताओ, कुल बाढ़ मिला। के लोग, हमने भी आपके लिए वीडियो बनाया था कि बिल्कुल। जोगरा सिंह को इसलिए परेशान क्यों किया जा रहा है? देखो 12 जनवरी जानो रोहिड़ी प्यारी नगरी, 12 जनवरी को रविंद्र सिंह जी वो करवा रहे थे म्यूजिक फेस्टिवल, जी। कुछ कारणवश शिव में हो गया, ठीक मैंने है। फिर शिव का गाना बना लिया, 12 जनवरी जानो शिव प्यारी नगरी, वाटी रऊसा बुलाए। उनका मतलब ये था, अपने बाड़मेर जैसलमेर में कलाकार इतने बैठे हैं, इंडियन लेवल तक कई तो पहुंच गए, कई बेचारों को मंच नहीं मिल रहा है, जी, जिसमें 36 कौम के ज्यादातर मांगड़ियार समाज के। तो रविंद्र सिंह जी का ये मेन मकसद ये था कि जो छोटे छोटे कलाकार है उनको इन मंच दिलवाए बड़ा बड़ा, और इनको बड़े बड़े मंच तक ले जाए, बात आगे तक जाए। सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ा वो लाइव चैनल वाले चला रहे थे, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे बढ़ पाए। तो मैंने भी यही बनाया था। तो अब आपने देखा होगा कहीं कहीं वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो सीधा सा जाया यही है, उनको जलन हुई इस चीज से, और मेरा सीधी स्ट्राइक लगाई। पहले तो कॉल आया, और बताना भी नहीं चाहिए तो बात मैंने छोड़ भी दी। नहीं, इस विषय पे तो हम बट यार जानना मैं चाहते छोड़ो, सब भाई बोल रहे हैं कि तू रामायण लेके रोज बैठ जाता है जोगराज में, ही दो आदमी रहे हो मन जारी कपड़े दबावे कहीं करो गोकुल जी, हम थे केव जना कहना पड़े कहीं करो। तो उन टाइम परमेन जी भाई साहब का कॉल आया कि मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ जोगरा सिंह, आपने हमारा कॉपी किया। मैं कहाँ कॉपी किया? तो गाया रो गवाड़ो 12 तो जनवरी, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मैं को भाई साहब कंपोजरी आप बात करो, राजस्थान में हैंग कर रहा है, राजस्थान में हक्कड़ मक्कड़ डेरो उड़ो, अगर कंपोजर माथे थे मारे स्ट्राइक लगावला
તો રાજસ્થાન પૂરા મારું ચેનલ ઉડે ઉડેલા ચલો એક પેટ રોજી દેવલા કાલે બીજો ભલે કોઈ ભાઈ લગાય ત્રીજો કોઈ લગાય તે જાણકારો મેં તો કોઈ જાણકાર આવો કોઈ તો बिना જાણકાર आदमी ले बापड़े दुख वेला आज नॉर्मल आदमी रे कोई 10-15 हज़ार या 40 हज़ार कोई 50 हज़ार रुपया आ रहा क्यों पेट में आड़ी दो मैं वो अच्छी तरीके में बात किया आप होने भी वाला मैं छोट सिंह मारा भाई है छोट सिंह हूँ बात करो मैं छोट सिंह बात करने की कोशिश की साहब ये हकीकत है मैं झूठ नहीं बोला मेरी मातेश्वरी मेरी भगवती की कसम खा के बोल रहा हूँ और पीयू साहब बात करी ओ प्रेम जी की नाम वो बात करी कि छोट सिंह अभी फ्लाइट में बीच दिन पाँच फ़ोन किया भाई मारा उड़ रहा है स्ट्राइक लगा दी तो कि मुझे पता नहीं है मैं बात करता हूँ हालांकि 10-15 दिन ठा भी पड़ी वहाँ वीडियो हैंग जारी कर दिया जलन की करवी कॉकरोच लोगों ने हैंग ठा है साहब इतनी चीज़ हालांकि नहीं करनी चाहिए जगह तुरंत ही मारा दूसरे दिन 5-6 स्ट्राइक लगा दी सब गाना उड़ा दिया और अनफॉर रेगिस्तानी उड़ा दिया काफ़ी गाना था हिंग रविंद्र सिंह जी का पूरा टोटल उड़ा दिया लोग तो हिंग हमसे हैं साहब ठीक है उड़ाने के बाद में मैं तंग आया क्या करूं मेरे इंस्टाग्राम पे बोला धमकी दी कि सब ऑडियो सब डिलीट कर मेरे हाथ से मैं कैसे डिलीट करूं इतनी मेहनत की हुई मैं कहा आपको जो करना है वो करो मैंने फिर हेल्प खाई कि इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया मेरे सभी भाइयों से निवेदन है मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे हालांकि रियली बताता हूँ गोकुल जी उसमें कुछ पता ही नहीं है ये स्ट्राइक में कैसे उड़ाते हैं क्या करते हैं चला जाएगा इतना तो भ्रम जरूर था चारे कपड़े होने उड़ी थी कि आजकल इंस्टाग्राम भी जान उड़े भड़ीड़ भाजे और मैं कही मारे इतनी मेहनत की डोडी पेंटू बना तो संगीत घर वाला आई फेल गालो करता है कि भड़वाते ऊंधा काम क्या करे थारा तू धंधो जाल पाचो और मैं धंधो हुए क्योंकि धंधो मैं दुख देखा था एक बार कहीं वो 12वीं छुट्टी और महीने में गए सूरत ठीक बात है सूरत ये देखो एक सबक था मेरा सूरत में मेरे मामो साहब ने क्या किया कि मम्मी ने बोला कि ये बदमाशी कर रहा पढ़ नहीं रहा तो बोला कुछ नहीं इसको सूरत भेज दो और मामो साहब पूरा टारगेट था और मामो साहब ने क्या किया कि एक दुकान देखी वहाँ पर झाड़ू पोछा निकाल वापिस आके रूम का झाड़ू पोछा निकाल 10-11 बजे रात को आता था फिर रोटी बनाता हूँ हाथ में कपड़े दो नहीं तो होता डांस डन कौन धोएगा संडे को छुट्टी होती तो भी काम करवाते मैं इतना परेशान हुआ 10 दिन बाद दौड़ के गांव आ गया कभी जिंदगी में वापस धंधे भी नहीं गया फिर मैं यही सोचा मैं जिंदगी वो मेरा देखो वो दौर था और एक सबक सिखाने का दौर था मैं भाइयों को बोलना चाहता हूँ आप सोच रहे हो ना नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे या अपने दम पे खड़ा नहीं रहेंगे धंधा करेंगे ये बहुत गलत चीज़ साहब धंधो एक पचे चीज़ है और पढ़ाई आपके लिए पहला चीज़ है पहलो कदम पढ़ाई आप पढ़ाई करो पढ़ाई करी उड़े रहे चार हो कहवा करे वो दौर रे महीनो वो दिन मनो अजो तक याद आवे साहब ठीक है वो दूर देखोड़ा मारे पाछो आई गयो पड़्यो पछे मैं ओले ओले चैनल तैयार कर्या ए डेरो भेळ्यो अहींया हैंग पछे अहींया समजाया मैं कोशिश करी मत करो और एमोनिया कोनी मारे स्टाइको लगा दी मैं अपील रू वीडियो डाल्यो हूँ सच्चो होतो मारा युवा साथी भाई 36 हमरा मारो घणो साथ दियो कि जोगरा सिंह टेंशन मत करो वो ये सोशल मीडिया री बात धीरे धीरे बॉम्बे तक पहुंच गई बॉम्बे तक में फोन आया कि मैं आपका फैन हो टीम रा फैन हो सब चीज़ मैंने थोड़ा वीडियो देखे आप परेशान हो और कोई नहीं आप मनो आईडी पासवर्ड मत दो और लैपटॉप रे महीना एक जरियो आया करे की बोलिया करे हो एनी डेस्क के माध्यम से आप के लैपटॉप दे दो और फिर मैंने पूछा भाई 2-4 जनों क्या है फिर उन्होंने लिया ये इस टाइप के काउंटर भरे करे भाई तेरे को चैनल नहीं जाने दी मैं ऊपर लिखा हुआ था 7 दिन में आपका चैनल चला जाएगा अपन देवन कोई अब मेहनत करियोड़ी कम से कम 300 कंटेंट डालियोड़ा एक कंटेंट माथे 20-25 हज़ार खर्चा कियोड़ा कमाई बिल्कुल कुछ नहीं की सब उड़ा दिया केरा मोंगे रुपया लेन गाना बनाया 100 कतो साहब पेला आर्टिस्ट घणाई लाया घणाई भरिया के 10,000 दीना मोंगिया 15 दीना खुला हुआ अब मैं करा कहीं घर वाला गला काटेला सब फिर मेरे भाइयों ने बहुत हेल्प की मेरी वहाँ से मेरे काउंटर केस किया यूट्यूब को फिर वापस गाने आए सारे आगे कितने गाना पे स्ट्राइक लगी थी लगभग 5 गानों पे 5 पे हाँ यूट्यूब पे फिर चैनल एक बार डिलीट हो गया डिलीट होकर के वापस रिकवर कर दिया मेरे दोस्तों ने अच्छा फिर इनसे आप वापस मिले कभी यहाँ कहीं मिला हाथ ऊंचा कर लिया गांव में बाहर गया था बाहर मामला चले गांव वाला भी अब के न कान कहीं उन्होंने समाज के लिए आपने अपील की थी ना कि भाई हम एक ही विधानसभा के हैं हम भाई हैं फिर अगर छोटू सिंह की टीम ऐसा करती है हमारे साथ या छोटू सिंह के नेतृत्व में ऐसा होता है तो गलत है ना फिर किसी कलाकार के साथ ऐसा होता है भाई मैंने आज दिन तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं छोटू सिंह के कोई काम पड़ा है तो आज सब सोशल मीडिया पे देख लो हम तो गए कि भाई हमारे भाई शिव का है अच्छा सिंगर है अच्छा नाम का है हम तो खुश हुए सब और केनो जलन हुए तो ये चीज़ गलत है जोगराज रे आज दिन तक के माथे कोई जलन नहीं हुई अगर हमारा भाई जैसे गोकुल जी भाई साहब आज कुछ आज पीढ़ी आगे बढ़ रहा है तो मोरे भी कदे तो कौम आवेला यार तो दुश्मनपणो क्यों राखनो आज तारीख में कहीं दुश्मनीपणो मत राखो हाँ से बोलो अपना कहीं बिगड़ो साहब मैं शुरू में एड़ो रही हूँ भोगत्यो डाउ साहब अंत महीनो माथे ढलती हुए ना आदमी रे फत कहीं करे पर नहीं कदम उठा तो थैंक चला जाता कोई भाई होता ही कौन अब तो होने वाला अबार री बात है वह चलो उनके पिताजी ऑफिस में चला गया वहाँ लोगों के काफी कोले आपने समझौता कर दिया ये कर दिया मैंने बोला हाँ हमने समझौता कर दिया छोड़ो कोई बात नहीं मैंने कोई टॉपिक नहीं उठाया चैनल तो चला गया था फिर काउंटर लगाया गया भाई काउंटर मैं भी उस समय भी वीडियो नहीं बना था
क्योंकि वीडियो नहीं बना तो मेरे पास तो वो सिस्टम था नहीं भाई, मैं काउंटर लगाऊं कैसे वापस आते हैं क्या, वीडियो के जरिए तो भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया ना। सही बात। ठीक है, इनके चमचे बन करके कोई कमेंट कर देते हैं कि गाना कॉपी किया नहीं है क्या, उनको पता नहीं है भाइयों। आप पूरे पता करो, जोगराज गलत नहीं है, और जो जानकार आदमी है उनको सबको पता है। आप स्ट्राइक क्यों लगा रहे, आप कॉपीराइट लगाओ ना, पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, चैनल तो बेचारे का नहीं उड़ेगा, किसी का नुकसान तो नहीं होगा ना। तो आपको, आप किसी का अगर लगाओ तो आप कॉपीराइट लगाओ, स्ट्राइक मत लगाओ, उसको पता चल जाएगा, फिर उसका खुद का है तो आपसे बैठ कर बात कर लेगा। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि मतलब जहां तक मैंने उनके बारे में सुना है ना जी, कि एक हम्बल व्यक्ति है, जी। किसी के साथ भी इस तरह का अगर स्ट्राइक डालना यानी कि ये तो सीधा सीधा उसका गलत है बना। जी जी, देखो मैं तो मिला नहीं हूँ और लोगों से काफ़ी सुना है, परमीन भाई अच्छे होंगे, और मैंने भी ये उनसे बात की थी और स्ट्राइक लगा दी। उसके बाद में देखो मेरे कोई उनसे बात हुई नहीं, फिर मेरे टीम के कई भाई उन्होंने बात की थी तो उन्होंने शांतिपूर्वक बात की थी, तो हमारा परमीन भाई से कोई वो नहीं है। और जनता जनार्दन सब समझ रही है किस कारण क्या हो रहा है। जनता तो ये कह रही है कि सीधी सी बात, हमें तो कोई लाग लपेट है नहीं, कह रही है कि छोटू सिंह रावणा को रविंद्र सिंह भाटी ने मंच नहीं दिया, और रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा कंट्रोवर्सी शुरू से चल रही, जब से रिसीव में विधायक के चुनाव लड़ने के भाटी आए तब को लेकर के एक कोई रावणा समाज कमेंट भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ पूनम कलाकार है उनको लेकर कोई बात हुई थी। बाद में भाटी साहब ने इस बात को लेकर माफी भी मांगी थी लाइव आकर के, चलते इलेक्शन के अंदर, कहा कि भाई ये चीजें हमारी वजह से नहीं हुई है, फिर भी मैं इस बात की माफी मांगता हूँ, ये परिवार मेरा ही परिवार है, चाहे छोटू सिंह हो चाहे पूनम हो, सारे ही रावणा समाज मेरा परिवार है, मैं गर्दन कटवा दूं परिवार लिए। भाटी ने ये कहा सबके सामने आकर के। इस चीज़ में भाटी साहब गलत नहीं है, सबको पता है, और भाटी साहब एक अलग आदमी है साहब, आप भी मिले हो, सब मिलते हैं छत्तीस कौम के लिए, कहीं भी आवाज हो, मेरे तो क्या छोटा बच्चा भी बात करे उनसे, कोई भी काम हो। देखो अब बात आई, आपने टॉपिक उठाया को मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाया, कहा 12 जनवरी रविंद्र सिंह जी हर मंच पे छोटू सिंह जी जहाँ मिले आपने देखा होगा, बहुत तारीफ करते हैं, हर मंच पे तारीफ की, हमारे गांव के, मेरे प्रिय शिव के हैं, कितने अच्छे कलाकार, हमें गर्व होता है साहब। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो मंच था तो छोटे कलाकारों का था, अब तो बहुत बड़े लेवल के बन गए हो साहब, बड़ा मोटा होते तो छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए रविंद्र सिंह जी ने ये किया। उसमें मैं भी मंच में नहीं था, मैं क्यों गया, आपने वहां नहीं गया? नहीं, मैं उस दिन था नीचे बैठे थे, हम देख रहे थे प्रोग्राम, सब कर रहे थे। भाई छोटे कलाकार है जो उनको बढ़ाए, आगे स्टेज पे लाए, और यही कारण था मेन मांगनियार समाज उसके पास, उसके साथ में कई भी आए थे छत्तीस कौम के, सबको मंच दिया था ताकि वो लड़के आगे बढ़ जाए, आगे तक पहुंचे। हमारा खुद का प्रोग्राम था, हम तो इतना पोस्ट नहीं डालते भाई जाए मंच पे ये करे वायरल करे, हम तो कार्यकर्ता हैं, तो इनको जलना भी नहीं चाहिए ना इतना। और दूसरी बात जलन है तो मेरे पे क्यों नहीं काढ़ी, आप ही ने तो भाटी के गीत गाए हैं शुरू में तो अगर वो तो होना चाहिए, वो तो बूढ़ो भाटी साहब नो मैं छोटे आदमी जाइन बूढ़े क्यों, छोटा क्यों, आपने तो भाटी के लिए बहुत सारे गीत गाए जिसकी थीम बना, और जिसके गाए हैं और भी गाएंगे साहब, चेहरा लोकप्रिय गाए और भी गाएंगे, हमारे प्रिय लाडले है सबके। हमें अच्छा देखो, कलाकार एक स्वतंत्र होता है, उनको कोई हम उनके कार्यकर्ता है कि हाँ बिल्कुल है, तो स्वतंत्र का स्वतंत्र ही है ना, स्वतंत्र कलाकार स्वतंत्र होता है, कार्यकर्ता है। अब मेरे को फोन आया स्वरूप सिंह का बना दूंगा, हनुमान बेनीवाल जी का आया था, हनुमान बेनीवाल जी का बना दूंगा, इसमें क्या हुआ, रविंद्र सिंह जी क्या उनका सपोर्ट नहीं करते, कोई काम बढ़ेगा, भाई रहते हैं, जहाँ जाते बोला स्वरूप सिंह जी से मिल लेते हैं, और बेनीवाल जी साहब से सबसे मिल लेते, बीजेपी वाले कोई नेता सबसे मिल लेते, फोटो देख लेते, तो क्या हुआ, वो सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए। ऐसा कहा है कि भाटी की वजह से जोगराज सिंह को टारगेट किया गया। अब भाई देखो, जनता जनार्दन ने सब समझ रही है कि चारण की चीज हुई है, हालांकि मेरे 40-50 हजार 60 हजार आते थे, अब कुछ नहीं है, मैं जीरो हो गया ये चीज पक्की है, इतना जोगरा जानता। इस तरह काहे किए हो बे देखो वो मेरे भाई है, उनसे निवेदन करूंगा, ऐसा मेरे साथ में हुआ, अगर दूसरे किसी के साथ में हुआ, भगवान शोकन का तो आप माइंड हो जाते, का प्रॉब्लम हो जाती और सीधा से निकल जाता, सीधी सी बात। आज इतने लगाए हुए यार, इतना दुख किसी को मत दिया करो यार, सच में मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप बहुत उदास थे, मैंने लगा यार ये व्यक्ति बहुत परेशान है, पर मदद कैसे करें इनके, बट चैनल चला जा रहा था उसमें, ठीक है ना, और हेल्प नहीं मिल रही थी, फिर लाइव आके बोलूं तब तो भाई। अब मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे युवा साथी, युवा भाइयों का, चाहे टेक्निकल टीम से हो, चाहे मेरे सोशल मीडिया सपोर्ट हो, सर्वप्रथम मेरी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत बड़े बड़े मंच मुझे मिल रहे हैं, उसके बाद में सर्व समाज का, जहाँ सब समाज एक है, अपने अटे थोड़ो ये ज़्यादा चल रही है, ये बोले वो चौधरी है का, वो राजपूत है का, वो मालियन फलोना ढीकड़ा, मैं ये चीज़ नहीं मानूँ, क्योंकि मैं रात दिन और हाथे बैठू हूँ, उठी हूँ, मारे लिए सब मारा भाई दिल हूँ, बड़ परिवार में बड़े साहब। आज बाहर जाऊँ, साउथ में जाऊँ तो मारो फुल सपोर्ट कर रहा है, मैं कदे हेलीकॉप्टर देखियो कौन सा फ्लाइट हुए केड़ी, यही भाई और धन्यवाद मनो बताई,
અને એનો સાઉથ મહિનો થોરે પ્રોગ્રામની વાત કરો તો ભાદવો और नवरात्रा लगभग 20 बार तो फ्लाइट में बैठ चुक्यो तो હું મારી ભાઈઓ देने अब कलाकार लिए सर्वोपरि अगर जे मैं मानूं तो હું મારા ભાઈઓ ने मानूं जो को आज बड़ा बड़ा आपनो मंच दे बड़ा बड़ा प्रोग्राम करे आपनो केनो घमंड हुए तो गलत चीज है मैं हूं न्यो चीज हूं कला कला हेंगो माथे नरमाई में नफो घणो करडाई में काटा नरमाई करी रोमण जगह राम जी काट दिया साहब ओंटा करड़ा होए न्यो बोला तो साहब आज लोग सब चीज समझे साहब। आप तो ऐसा करते हैं, कई बार ऐसे कलाकार माइक फेंक के चले जाते हैं या वहाँ साउंड वाले पे नाराज हो जाते हैं या जो ऑर्गेनाइज करती है उस पार्टी पे नाराज हो जाते हो। मारे मन री बात बताऊं साहब बिल्कुल गलत है, ठीक है। आज हेंगो मोटा आपे मोनो तो वो पार्टी न मोनो जो को संगठन भेड़ा हो या सिंगल आदमी कोई भी प्रोग्राम करावे आज बड़ो बड़ो मंच है वो मंच नो कितो मस्त सजावे केरेली अभी बैठा हुई जगह अपना वीडियो वायरल है भाई सपोर्ट कर रहा है आज इतरू मान सम्मान दे थोनो माला पहरावे थोनो पोतिया पहरावे स्वागत करे थे तो रुपया लियो 4-5 लाख केरे पकड़ गायो उनके पुआ जाओ इतरू भी कर सके पर थोनो मौन दे सम्मान दे तो उमरो आप आदर करो और मान दो और सम्मान दो अपना भगवान हो साहब। मैं तो मानू साहब मैं बाहर जाऊं अब मन कहे कोई लोग है जोगरा सिंह कलाकार कई कहे कि बार बार घूमनो नहीं जानो बीजो हर जगह नहीं जानो मैं तुम्हारा भाई ये लोग करे कि आज अपनी दुकान है जोगरा सिंह थारो प्रोग्राम हो रो अब बार चेन्नई की बात करो मैंने तो प्रेम मिलियो जिक्र कोई सीमा नहीं है कि जोगरा सिंह प्रोग्राम खते हुए मारी दुकान हालो बिल्कुल हालो भाइयों गोट बैठा हो था ही करो दूसरा भाई से आज इतना कोड रे महीने बुला रहा साहब आज लख पति पाल्टे मोटा मोटा बिजनेस है साहब उमरे की पीड़ पड़ी थन बुलावे नावरा कहीं जरूरत कौन साहब आज अपो करते तो सब भाई धनवान मैं तो हैंगो मारे करते बड़ा मनो चाहे कलाकार हो चाहे कोई भी मन मिलया मारे छोटो आदमी जितनो मिले मैं मारे बड़ मनो वो गोटे कहीं सीखने की कोशिश किया करो मारी यही आदत रही है हैंगोर गोटे जाओ मिलो बेटो भेड़ो कहीं नहीं हाल है साहब जिंदगी महीना मस्त रहो आप है ना संत आदमी है भजन कलाकार गलत क्या आपको तो शादी हो गई नहीं तो आपको संत बजाना चाहिए। अब हमें हो गई साहब हमें तो गृहस्थी में रहना पड़ेगा नहीं तो ते कड्डाड़ा होगा रम बाहर नहीं अभी मैं भी सलाह नहीं दूंगा आप संत बनो लेकिन आपके विचार संतों जैसे हैं क्योंकि सुरूर महीना मनो क्यों नहीं मिलियो साहब क्योंकि मैं रहता न जैसे मदनपुरी जी बाप जी ने मैं बात करी एटा कई संत महात्मा था वो चीज रे महीना में हिक्योड़ा वो चीज में मिलियोड़ा तो मोर नेगेटिव विचार एड़ो कोई तो आवी को साहब। अच्छा वापस वहीं लौटते हैं अभी आपका एक और वीडियो आया था सोशल मीडिया वीडियो आया था पोस्ट आई थी कोई कंट्रोवर्सी और हुई थी कि मेरे और स्ट्राइक लग गई क्या था स्ट्राइक तो पहुंचो लगाए वो सॉन्ग बने काली गाड़ी लानी वो भी भाई ने मैं हम जायो क्या लगे मारे को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है हम सोशल मीडिया मतलब नहीं कहना चाहो और आदमी जाए ना एंड तक के थायो कौकर आयो कि हमारा एक जगह काम होता है ये चीज़ है मेरे को पता नहीं है उसको मैंने एक बात बोली उसने फिर मेरे बाद में मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद 300 चैनल पे लगाई कितने 300 पे जिसमें राजस्थान के सब आर्टिस्ट पकड़ाए फिर मेरे पास कॉल आई फिर आर्टिस्ट को मैंने बोला साला मैं ना 6 महीने से तड़प रहा हूं तुम कहाँ गए थे आज तुम जगे तो कलाकार क्यों नहीं बोल रहे कहा तो थे मोटे मोटे संस्था बना दो के सब संगठन बनाओ न्यो करो हैं देखो संगठन बनाओ तो आप बड़े बड़े लेवल कलाकार भेड़ा हो बनाओ चीज गलत है छोटो मोह जेड़ा ना भेड़ा ही राखो कला सब में साहब अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं ठेठ ठेठ मोटा गुरु शिखरी चोटी मां चढ़ो बाबू ऊंचा को जाऊं पाछा नीचो आनो है साहब एक दिन आयो हो जानो हेंगो न कहीं ठाकुन पड़े आज जीरो जेड तक जाओ जेड में जीरो तक आवो ए तो जनता जनार्दन साहब कई जगह लेना आवे कोई बड़ी चीज नहीं है कला मन 200-300 भजन याद है मारे में छोटा मारा भाई हेंगो ने याद वीरू नेहड़ है ये हमारे बात करो वो छगनलाल देवासी है प्रकाश जी माली है ये हमारे गजेंद्र जी राव है वो गजेंद्र जी मारे वो बीजो नागौर वाला चारण साहब एड़ा कई कलाकार है अनिल भाई नागौरी है अनीता जांगीड़े तो ए नए नए दौरे टाबरा आगे आने दो हमें थे तो हमें घना ही उम्र है प्रोग्राम करया मोटा मोटा मंच रे महीना हमें बड़ो शंको आवे मैं कहनो भी नहीं चाहिए साहब ये मोटा मोटा मंच इतना राजनीतिक बन गया बड़ो दुख हुए साहब क्या हुआ है क्या कि ये 1-2 बार मैं प्रोग्राम में गया हूँ मंच का नाम नहीं लूंगा मैं आज खुला वहां पर वैसे हमारे यहाँ मैं गा रहा हूँ अनफिल्टर्ड जाता है थोर तो जावे बापुड़ा मारे अगी रोमायण घनी चले मनो भले के दिख रहा हूँ बोलो आदमी ठोक दो क्योंकि बीतूड़ी है ए कलाकारों लिए कह रही हूँ क्या मारा छोटोड़ा कलाकार हूँ ली थोड़ा हिम्मत कदी नहीं हारनी बताऊँ कि मैं दुख देखा हूँ चीज ना अब बाकी वाला कलाकार मारे में पहले 3-4 सिंगर था वीडियो भी है लाइव पूरो वो गा रहा है ठीक बात है 15-20 मिनट आधो घंटो चीज गाया बढ़िया आपने खुला गा रहा जो चीज गाने अब हूँ उठ्यो बहन गाना ठीक है कौन मो कहो छोटी गाना है अब हूँ मारे एक कड़ी दो आधो बोलियो कि फट ऊँचो उठ गयो भाई अपने मर्यादा राखो की बिगड़ियो और एक कड़ी गाई में हन उठे दूजी कड़ी स्टार्ट की तीजी कड़ी गाई कलाकार साहब ऊंचा उठे ना आया कौन मो कहो कि नहीं थोड़ा ही गाना है आपको कि मामला बिगड़ जाएगा दूसरी बार आपको प्रोग्राम मिल रहा है ये चीज़ मैंने कौन मो कह दी
मेरे को ठीक है। अब उस समय उन कलाकार की बेइज्जती तो मैं कर सकता था, भले कोई ना पे तो खुला आता डेरो, पर मैं मर्यादा राखी यार आप मोटा आया आप यार बेइज्जती नहीं करा, हूँ वहीं नीचो बैठो। मैं यार एड़ो मैं कहीं बिगाड़ियो थी गा रे आधा घंटो, और मैं 5 मिनट भजन मनो पूरो को गाण दीनो, अतरा खाई पी क्यों लारे पड़िया होते। आज माँ ने धूड़ धोर लारी मंचो मात को दिन में होगन लीरी मोटा मोटा मंचो मात मारू जीव नहीं करे जाऊं होया करे करे इतना मोटा है सब कलाकार आवड़ा है ना मिलो हैंगा मन फोटो खींचाओ मारू मन घणो करे जी, परंतु अब मन उठ गयो साहब। अब मारा भाई जे बोलावे वो जावा खुलो गावा रात भर आज जितना प्रोग्राम करया कदी भी कोई शिकायत आई कोनी, बड़ो आनंद है मारा जितना युवा साथी युवा भाई नया कलाकार है वो ना आपने पॉडकास्ट के माध्यम कहना चाहूँ कि हिम्मत मत मारो थे आगे बढ़ता रहो, थानो छोटा मंच मिले धीरे धीरे बड़ा मंच आराम में मिलेला, आप स्ट्रगल करता रहो, आप तैयारी करो। बड़ा मारा जेड़े मंच में बुआ आया हूँ थानो पहला गवाई कोई टेंशन को नहीं, धीरे धीरे थारो वो एक दिन हंसला गौ कर वायरल हुए भाई महावीर जी अच्छी बात है अच्छा गा रहा है। तो ये अलग बहन अनीता भी है छोटो थोड़ो घणो मारो ये नाम आवे पेल होज तो गोकुल जी मारो गूगल में नाम कदे आए भगवान शगुन यूट्यूब में के जोगरा सिंह नाम सर्च करी जन कदे आवे, ये हकीकत है साहब। आज माँ भगवती री बड़ी कृपा और थो जड़ा भाइयों हेंगो रो आशीर्वाद मिलो, आज राजस्थान रानी भारत रा बड़ा बड़ा मन साझा करे बेरो ए दीकरा मन में एक बात और है कलाकार भाइयों ने कहना चाहो हर मंच माते कया करो हमें भी कहो मंच माते की हूँ कम कहो घणो उतरो बको कई दीकरा कई राजनीतिक छेड़े बीजी छेड़े इतना मनो आवे कौन साहब। मारा भाइयों ने कहना चाहूँ उतार चढ़ाव जिंदगी में कई थोड़े आता रहे, संगीत लेवल की बात करी घनी तू करो टोंग फीचर तो हर जगह होया करे, थोनो कदी हिम्मत नहीं हारनी, जो मन में आवे वो गाओ आप मंच पे खुला गाओ आप, कोई मायरो लाल नहीं रोक सके थानो। मैं तो तकलीफ देखी हूँ ठीक है छोटा कलाकार हूँ निवेदन करो थे कदी हिम्मत मत आ रहा थी आगे बढ़ता रहो। आज काफी चीजों में मैं भी दुख देख चुक्यो हूँ ये चीज में थे संगीत लेवल में हूँ थे आगे बढ़ता जाओ मायरो लाल थोड़ा नहीं कोई रोक पावे एड़ी थोड़े कोई तकलीफ है जोगरा जड़े भाई ने कदी भी याद करे मारे लेवलो कोई कौम वो आधी रात रू थोड़े वेड़ो हाजिर भी क्यों क्योंकि मारा वो सच्चा भाई मारे हाथे थोड़े बेड़ा वो सच्चा भाई हाथे वेला कोई थोनो लोग एड़ा वेला थोनो दबाने की कोशिश करेला नेगेटिव केड़ा के करेला गलत कमेंट वो बिचरे महीना मारे हमें वो दीकरा कोई संगठन बना दिया क्यों संगठन अब नाम नहीं लिया वो बहुत महान आदमी है ठीक है ना महान हस्ती है उनके नाम का आप संगठन बना रहे हो गलत कमेंट कर रहे हो शर्म आनी चाहिए। वो कौन थे हैं वो थे कौन अरे यार बताओ ना मुद्दा किसके बारे में। अब सॉरी माफी चाहता हूँ बताना नहीं चाहिए चलो आज गोकुल जी बता रहा हूँ एक मेजर दलपत सिंह जी करके एक टीम बना दी ठीक बात है उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है हालांकि मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ। मेजर दलपत सिंह जी आज कौन थे एक महान हस्ती थी ये आप 15-20 लड़के हैं उन्होंने ये टीमें बना दी और हर पोस्ट पे मेरा गलत कमेंट करते। अच्छा उनके नाम से आईडी बना दी उनका फोटो लगाया हुआ है और पोस्ट देखो आइडिया देखो उनके इंस्टाग्राम फेसबुक देखो एक मेरी फेसबुक पे उन्होंने स्ट्राइक भी लगाई मैं सबका हिसाब लूंगा ये तो कमजोर हूँ कोनी टाइम मात लई पेलू कमजोर हो तो वो बोलता कोनी घर गाले का हमें भी घर के तू एड़ा धंधा मत कर आगो बल मैं के यार खुल्लो नहीं बोला तो हाकले जीन कौन देना आदमी है भाई हेदी ओंगली में नहीं घी निकले टेटी करनी पड़े भेड़ो आवे घी हारे है नहीं तो वो टाइम काफी चीज रे महीनों में दुख देखियो है साहब ठीक है। तो ये टीमों बनाए की करे अब मैं गा रही हूँ कोई भी भजन उनको कुछ पता नहीं किस स्वर से गा रहे हूँ स्वर ठाई कुन वो उम्र भरे गुटका जरदान बीड़े खाते हैं गलत ये वाला जल्दी एड़ा कमेंट करे उन्हें संस्कार गलत है तभी एड़ा कमेंट करे अच्छे संस्कार वाले आदमी अच्छा कमेंट करते गलत कभी नहीं करते साहब मैं तो खुला बोलता हूँ मन धमके दे सोशल मीडिया माथे एड़ा स्क्रीनशॉट मिलिया मारा दोस्त कौन है भाई कौन है मारो सपोर्ट करे वीडियो डाल रहे हैं मैसेज करे कि जोगराज बहुत गलत है बोला अरे थे तो कभी जोगराज में मिलिया ही कौन क्यों बुराई करो साहब केरी कभी जोगराज से मिले नहीं हो कि जोगराज तो बहुत गलत है गंदा आदमी है ये फलाना ठिकना 15 बातें इसको अनफॉलो करो ब्लॉक करो इनको ऐसा वो रिपोर्ट मारो। अरे उसने बेचारे ने कुछ बिगाड़ा नहीं जोगराज ने आपको जलन क्यों हो रही है आप किसी का सपोर्ट करो तो भलाई करो किसी का बिगाड़ो क्यों। अब मैं किस स्वर में गा रहा हूं नीचे इसको स्वर में नहीं गाना आता लो आप क्यों बुलाते हो ना आपको शर्म आनी चाहिए मेरे लाइव में कमेंट आते चाहे यूट्यूब देखो चाहे फेसबुक वीडियो खाए पीने लारे पड़ गया बेटी रबा मतलब इनका मेन टारगेट है दिमाग को हैंग करो टॉर्चर करो दिमाग को हैंग करो ये दिमाग में हैंग होगा तो इसको टेंशन होगी तो ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। आप कमेंट पढ़ते हो मैं पढ़ता हूँ अब पढ़ने छोड़ दी अब छोड़ दी क्यों छोड़े अब मेरे आपके जैसे कई साथी युवा भाई मुझे मिले मैं टेंशन में रहता था साहब मेरा तो डेरा देखियो कौन पहला पर टेंशन में हूँ रहता यार टेंशन होती है एड़ा मन गलत कमेंट कर रहा अपन कॉम छोड़नो है साहब। अच्छा हाँ ये तय कर लिया कि जोगराज सिंह बदल नहीं गाएगा मैंने अभी वीडियो भी डाला था तंग आकर के। अच्छा फिर मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम टेंशन मत करो आप में वो टैलेंट है
क्योंकि मेरे ऊपर माँ भगवती में इष्ट नागाना राय का और माझी का रखता हूँ और उनकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर। रियली हकीकत गोकुल जी बताता मुझे खुद पता नहीं चलता। रात दिन में प्रोग्राम किया एड़ा बीच में दिन था। मैं दिन रो भी प्रोग्राम करता रात रो भी करता बट हारमोनियम बात है जाओते मैं दिन रो आवाज नहीं निकलती। गोकुल जी थे पास में बैठा रहता तो हम बात नहीं कर पाते। हकीकत ऐसा टेबलेट कोई लेतो तो लेतो ए जुकाम दर्द बाकी कोई नहीं लेतो और थोड़ी नींद हो पाती नहीं आती पाती। मैं दिन रो प्रोग्राम करता रात रो करता पेटी माथे बैठती वो हागे गड़ो काम करतो। आप लाइव भी कहते उठाने देख ले और थोड़ो बहुत तो नहीं बीस तो साब होला तो वहाँ शक्ति में अगर नहीं वे शक्ति नहीं वे तो आ साहब कोई नहीं पूछे इतना मोटा मोटा प्रोग्राम कोई नहीं करावे। तो वो माथे विश्वास है मनो। आज हूँ बड़ी हूँ 300 400 भजन भी याद है इतना गा रही हूँ सब कर रही हूँ। 9 बजे में लगाए 4 बजे तक मनो कोई जरूरत कौन मैं अकेलो गाया कर कोई मन से संचाले की जरूरत को नहीं डांसर ही नहीं झांकी होया करे साहब के नो आगे हूँ की गाई कौन कर गई मन बड़ी भगवती कृपा है। ठीक है तो हूँ की कलाकार कौन। तो मित्रों आपनो कहना चाहो छोटोड़ा मारा जो भाई है एड़ा नेगेटिव कमेंट कई करेला मारो भी माइंड हैंग हो गयो तो कि पागल टाइप के यार मैं एड़ा कमेंट करे तो अपनी बेइज्जती हो रही है। कि भाई से भी कहता कि जोगरा सिंह थोड़ा एड़ा कमेंट आ रहा एड़ा कॉम गंदा है छोड़ दो कहीं बिगड़ो थोड़ा धंधा घना मारे थोड़ा के लिए मित्र भी है कंप्यूटर वालों डेरू घणो है हमारा आधार कार्ड रहा एड़ा मगराजी मोर चौधरी नौधरी मोर बहुत कॉम काज की उड़ाइया तो घना ही चारे कपड़े रेडी हो खेत में जाऊँ खेत में कॉम कर ला दुकान रो काम करी मनत घना भाई हूँ कई भाई डो के ले जाऊ दुबई उबई अमेरिका के जाई पड़ा ऊंट घोड़ा चारी एक धंधो कर भाई हारे कौन एड़ा डेरा लारे पड़ा खाए पिए। मैं हकीकत में मैंने ये ठान लिया। अच्छा भाइयों ने मेरे को बोला फोन आते रियली हकीकत बताता हूँ मेरी जो वापिस में मुझे खड़ा करने वाले वो मेरे भाई है युवा साथी है उनको कभी नहीं बोल सकता हूँ। चाहे चूरू शिकर झुंझुनू शेखावटी बेल्ट के मेरे भाई हो शेखावत परिवार के हो चाहे छत्तीस कौम के मेरे भाई हो इधर जालोर पाली शिवाना इस साइड के मेरे भाई हो सब चाहे मेरे साउथ के चाहे हैदराबाद तमिलनाडु चेन्नई इतने गोवा इतने मेरे फ्रेंड है मेरे को हर रोज ढाढ़स बंधाते हर रोज कॉल करते कि भाई जोगराज तो हिम्मत मत हार हम बैठे हैं ना भाई क्योंकि तेरे में वो भाई स्वर है सब है तू आता अच्छा है सब चीज करता है। फिर मैं देखता हूँ यार ऐसे कमेंट करते हो कमेंट पे ध्यान मत अब मैं साला पढ़ता ही नहीं कोई पलट पढ़ता हूँ ऐसे कमेंट देखता हूँ तो नीचे लिखता हूँ जलन बरकरार रखो मन को शांति मिल जाती करते रहो। अबे तो गाँव सब अपन जो है अच्छो गा रहे हो सब चीज अच्छा कर रहे हो सब 9 बजे में लगा 4 बजे तक गाँव पार्टी अच्छो रिस्पॉन्स दे रही है और कभी भी कोई माइनस पॉइंट रहो को नहीं संत महात्मा चाहे कहते हो प्रोग्राम मन को खराब करियो को नहीं तो ये बत्ती की चीज हो साहब। अच्छा तो जना हमें वो ठीक है डेरो हमें भूल गई। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना मूल कंट्रोवर्सी तो गाहे बगाए 100 बात की एक बात है कि आपकी और छोटू सिंह की है ये कब होगा राजीनामा। मैं राजीनामा हूँ तो तैयार बैठो अपने तो कोई एडी तकलीफ है कौन सा कोई गिला शिकवा माफी हापी तो मैं कोई के मांगो नांगो एडो जिंदगी मंगवा रहे हैं वो कोई भी तरीके में के मोरो वो एक वीडियो देखियो वाला यहाँ जारी की हो तो छोट सिंह पेज माथे भी है। अच्छा क्या बोल रहा था। अच्छा रविंदर सिंह जी भाटी साहब के सॉन्ग बना ले इसलिए मेरा नाम नहीं लिख रही था चोरी किया उन्हें गाया रो गवालो मारो सेठ रखालो मैं 12 तो जनवरी अरे शावली सलोनी तेरी एक एम गानो आयो पहला आयोडन कहीं तो आपने भी कॉपी किया सब गाते हैं मैं गाता हूँ आपको तो खुशी होनी चाहिए मैं यार आपके गाँव का हूँ आगे बढ़ रहा हूँ तो तन तो खुशी होनी चाहिए मोरे शिव कोई भाई टाबर है तो आगे बढ़ रही है तो ये तो देखो आप कर्म लिखो हैंगन मिले जैसे कोई किरियोने दुकान है धंधा है वही जगह हजारों दुकान है आपने नसीब में चले कलाकारी आपने नसीब में जोगराज न चाहे जो जोगराज न बुलाए बीजन के ना कलाकार ना जो पसंद करे वो ना बुलाए। आजकल मंच एड़ा हो गया है हर कलाकार हर मंच में चेंज चाहे कोई भी हो मोटे मोटे टीमों तो वो कारण मारे कदी कर नंबर तो है छोटे छोटे टाबर सर मैं इतनी मेहनत करा भाई दे फिर आप गए थे इनके पिताजी के देहांत बैठने गए थे आप जी गए थे ना जी गए उस समय बात हुई आपकी उनसे। नहीं उस समय ऐसी बात करते भी नहीं नॉर्मल बोलचाल हुई बात राम राम वगैरह। हाँ बिल्कुल राम राम हुआ फिर सबने बोला खाना खा मैंने खाना भी खाया क्या हुआ खाना पड़ता है सब बैल। उसके बाद में मैंने कोई टॉपिक नहीं उठाया मेरे पोस्ट देख लो यार चमचा दिख रहा हमें क्या टॉपिक उठाया मन तो शर्म आनी चाहिए नहीं उठाना चाहिए बार बार ठीक है तो वो कुछ शर्म आनी चाहिए। आज भी तंग हमारे मत केस कर दिया 308 6 308 4 351 4 धाराओं लगा दिए। मैंने अभी ये भी सुना था जब आपके बारे में हमारी टीम सर्च कर रही थी कि भाई रिसर्च कर रही थी देख रही थी कि जोगराज सिंह आ रहे हैं तो पूछें क्या तो आपके बारे में जब टीम रिसर्च कर रही थी तो मिला कि एक आप पर मुकदमा भी है जी आपने उसका जिक्र कई बार मीडिया में भी किया है कि मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए क्या है हुक्म मरता क्या नहीं करता अपने मारवाड़ी कहावत है मारो तो जरियो सोशल मीडिया जैन भाई है वो तक बात पहुंचानी पछे ओ जाने और कौम जाने अरे हेंगवारा फोन आवे एडी पोस्ट में डेली मारे ऊपर थोन ध्यान हुए तो भाई देखो आदमी कोटी जकी टाइम लेटर आवे टाइम ठा पड़े अहियारी पटी चाल वेला 308 4 308 6 धारा 351 4 एडे धारा मैंने नहीं तो मैं कहना धमकी दी नहीं साहब बम मैं मारी जिंदगी में देखियो कोन वे केड़ो हूँ आतंकवादी थोड़ी जो बम उड़ाने धमके
मोनो दीने इनके रुपया करने धमके दीने मोनो हर चीज रे एड़ा मतलब गलत केस रे महीनो केनो फसाणो गलत चीज है ये साहब। मुकदमा कहाँ दर्ज है आपके खिलाफ? ये जयपुर वैशाली नगर में दर्ज है। आप गए वहाँ? वहाँ कहाँ गया, अब मैंने 1 तारीख दे रखी है, मैं जाऊंगा। अब थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हूँ, अब क्या करें, अब जाना तो आप पड़ेगा। तो रविंद्र सिंह भाटी की टीम के बड़े चहेते हो जी, उनके मदद के लिए फोन नहीं आया कि भाई हम बैठे हैं, हम करेंगे मदद? बिल्कुल, मैं आज मिला था, अभी सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो भी डाला है, रविंद्र सिंह जी से अभी मिल के आया हूँ। उन्होंने फ़ोन लगाया है, बात की है, भाई गलत तो गलत है ना, गलत जोगराज होगा तो जोगराज का मैं साथ नहीं दूंगा, ठीक है। सच के साथ वो खड़े रहते और मैं सच होऊंगा तो मेरे साथ जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पर, मेरा साथ देंगे वो। मैं गलत हूँ नहीं, गलत मुझे फंसाया जा रहा है, कहीं रिकॉर्ड निकालो जोगराज के नाम से, कोई चाल भी हो सकती है ना, इनके किसी के नंबर से इन्होंने कॉल कर लिया हो, जैसे आपने बोला कि रविंद्र सिंह जी भाटी ने माफी मांगी, उस समय चुनाव लड़ रहे थे, कमेंट रविंद्र सिंह भाटी ने थोड़ा किया है। अच्छे जो समर्थक है, जो दिल से चाहते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं क्या? नहीं कर सकते। उनके पहले भी वीडियो ना पोस्ट है, देख लो, गंदा वीडियो बनाओगे तो कमेंट करेंगे लोग, इसमें क्या है भाई, करते हैं। रविंद्र सिंह जी ने किसी को नहीं बोला ना कमेंट करो ये करो, तो एक तो मुद्दा उठाने की ये चीज होती है, तो मुद्दा उठाने एड़े जेड़े नॉर्मल आदमी ने क्या जालो, कोई लौटो पाओ जो नहीं अब को नॉर्मल काम, आप तो 30 दिन में से 25 दिन फ्लाइट में घूमते हो। अब ए तो थो जेड़ा भाइयों री मेहरबानी हुई री और मनो शक्ति दीनी इतना ले जावे करे घुमावे जो को मारो बल है साहब, हमें तो तो इतनी फिर आप मेहनत नॉर्मल नहीं हो ना, फिर आप बड़े अब हाथी हो। ना आती, अब मैं वो तो ऐसा कह रहे हैं। नॉर्मल आदमी हो, साथी आती कुछ नहीं, आती हमारे भाई है, साथी है जो मेरा सपोर्ट करते हैं सब। अब आपने वो अभी देखा होगा, तो अब मेरे पास वो आ गया केस, और केस में डेरू हम जो धाराओं की वे गूगल में आ जाए, डेरू सर्च की वे तो 10 साल रे धाराओं 5 लाख रुपया जुर्माना लाई गया हूँ। करो कि यदि अपील डाली सोशल मीडिया में, तो भाई अपील करो, हेल्प करो मारी। पचे फोन आया, बिल्कुल पूरी हेल्प की मारी, जयपुर में ले, तमिलनाडु चेन्नई में लेके रुपया जगह में रुपया चाहिए, कोर्ट की जगह में वकील करो, कोई टेंशन नहीं, जोगरा तू खुलो आ केत के लो करनो जगह में तैयार रहो, हमें हूँ खुलो जाइए 1 तारीख पेश होना पे चोर हो को साहब, बस राजनीति चक्कर है, महीन से पहला कहीं करेला, हम भगवान जाने, मनो विश्वास है मारा भाइयों माते छोड़ा लिया। आपको ये पता है ना कि जो आपके खिलाफ कंप्लेन है उसमें आपने कुछ किया कि नहीं किया, ये तो आपको पता है? पूरा पता है साहब, मैंने किसी को, मैं आज दिन तक मैंने कभी नहीं गलत बोला, नहीं बोलता हूँ, कंप्लेन में लिखा सच्ची क्या? बात लिखा बोलता हुआ हूँ, है? बोलूंगा। बम उड़ाना, रुपया हड़पना, किसको धमकी दी बम से उड़ाने की? भाई छोटू सिंह जी रावणा को, जोगराज ने। रावणा जी खुद की तरफ से ये मुकदमा दर्ज है? बिल्कुल, आप देखो ना उसमें छोटू सिंह जी रावणा में वो ये गांव मेरा, जोगराज सिंह जी राठौड़ ने मेरा गाना कॉपी किया, शर्म आनी चाहिए, आप लिख रहे हो कॉपी किया, आप इतने बड़े कलाकार होकर के यार, आजकल कॉपी कौन नहीं करता, सब चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे स्ट्राइक नहीं लगाते, क्लेम लगा देते, आपके पैसे आ जाते, ठीक है, तो मैं भी यार खुश हो जाता, चलो कोई बात नहीं, मेरा उड़ाने की कोशिश की, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और क्या करूंगा, आप तो हेल्प नहीं कर रहे थे, फोन नहीं उड़ा रहे थे। वीडियो में आपने क्या कहा था? मैंने अपील मांगी छत्तीस कौम के मेरे भाइयों, युवा साथियों से, मेरी समाज से, कि मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे सब चैनल उड़ रहे, मेरी गलती कुछ नहीं है, ये चीज़ें हकीकत स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाल दी, वो भी गलत साबित करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, चोरी करोगे तो होगा, अरे चोरी है क्या, लोग बेचारे समझते नहीं है कि जोगराज ने चोरी किया, फिर अनलीगल कमेंट करते हैं, उनको पता ही नहीं है, मुद्दा तो आप खुद उठाते हो। तो फिर जब आपने ऐसा कुछ कहा नहीं, धमकी दी नहीं बम से उड़ाने की, पैसे हड़पने की, तो फिर झूठा कैसे दर्ज करवा दिया? हूँ को रुपया थारी तीखीदार बिग्या मुंशी थोड़ेदार कहीं ठाकुर पड़े साहब, राजनीति चक्कर में की थोड़ा ध्यान हो तो पत्रकार साहब अपने था उंगो मात केस हुआ तो बाहर पुलिस आई थी, हाँ। ओ की नाम डेरू हुनी हो ऐसा, दुर्ग सिंह जी वो पचे ठा पड़े दुर्ग सिंह जी माते, हालांकि वो गलत नहीं थे ना, अब भगवान जाने, और डेरा एडर में केस फंसा दे साहब, ले जाए फिर महीनों 10 दिन छूटा हो कोनी, अपना प्रोग्राम जाओ, हर चीज जाओ, टेंशन तो साहब हो, हमें राजनीति चक्कर है, वो कोटी बड़ा बड़ा नेता, हर चीज है, पो कोटी भाई है सब, अपील तो डाल छोड़ियो, हम जा हाँ देखी जाए, पर डरा हाँ को नहीं भाई, पुलिस रे महीना एकदम जोई तो आवो हैंग गया, गलत काम करी गया, कोई केड़ा दफा में गया, केस करी गया, कोई फलाना ढीकड़ा, तो हूँ हमें एडी चीज में जाई तो कोई बात को जाई बुआ पाछो 10 दिन रही, 15 दिन रही, महीनों किसके बारे में कह रहे हो कि कोई ऐसा करके किसका और ऐसा? अब घना में देखो, कोई भाई हिस्ट्री सीटर में जावे, कोई कोकर जावे, कोई बलात्कारी में जावे, कोई बीजे में जावे, तो हूँ एड़ो तुम्हें कौन कोई कियो हो कौन साहब, अभी तो खुला आदमी हो, सीधा एकदम कोई सफेद दाग गया कौन अपने, तो जाई बुआ हो की मैं कुछ कह दूं? हम साहब मैं बोली रखूं, जनता बापड़ी हैंग हम जे पड़ी, वो देखो गलत चीज है, गलत चीज है वो। अच्छा हाँ, नहीं मैं ऐसा कहूंगा फिर आप नाराज हो जाओगे कि हमारे पे सिंगरों पे आप ऐसा आरोप लगा रहे अब लगाना भी नहीं चाहिए, सिंगर एक परिवार है जनता को हम कहीं करो बताओ गोकुल जी, हमें थोड़ा टीम रे माध्यम कहना चाहो, हमें तो मोटी एकता करूं थे इनको। अब गुजरात के कलाकारों देख दो, एक मंच पे, चाहे गढ़वी साहब हो, चाहे रबारी हो, कोई भी हो, कीर्तिदान जी गढ़वी है, रबारी है, और बाकी कई बड़े बड़े कलाकार है अपने, गुजरात तो पड़ोसी कोई दूर है कौन, एक मंच पे सब गाते, 10-10, 15-15 कलाकार, वो ऐसे करने लग जाए
तो बिल्कुल संगीत खत्म हो जाएगा। गुजरात कलाकारों के ऊपर पैसे बहुत 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 बारिश होती है, यहाँ इतना नहीं होता। एकता है। प्रकाश जी माली के ऊपर होते थे पहले, कई बार देखा कि प्रकाश जी माली का मंच पैसों से भर जाता था, बिल्कुल। पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, हारमोनियम दब जाती थी। अब लोग ऐसा है, कोई लोग और प्यार कलाकार है दे, क्या? जनता है। अब कोई और कलाकार है ऐसा होता था है? कहीं को पड़े गोकुल जी किया जनता पर है कई दिन डेरू की टाइप लागे ही बुडा हुई भाग हुई वो कोई ठा नहीं पड़े, टाइम है साहब, वक्त है, सोशल मीडिया जमानो है, कहीं ठा नहीं पड़े। अच्छा हाँ। यहाँ आपसे जुड़ा सवाल है, अगर मुझे आपको बुलाना है देखो। तो आप कितनी फीस लेते हो अनुमानित, कि भाई इतने रुपए, या सार्वजनिक नहीं करते कभी? मैं थोड़ा पहला ही बता दियो, भले केत भी पहले पूछ बताया ले, ना, इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना, मैंने बता दिया खर्चा आए, देखो जैसे साउंड आउंड भाई वो तो पता ही है, उसके बाद में जो देंगे वो लेकर के निकल जाऊंगा, मेरा कोई वही नहीं वो। अब वो तो इन सबको पता है कि भाई इतना इतना ये चीज चल रहा है, अकेला लड़ रहा हूँ, नहीं किसी से मैंने हेल्प मांगी, नहीं कुछ किया, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे मेरी हेल्प करो, हर जगह जरूरत पड़े कहीं मई छेपे थोड़े होने आई भेड़ा होया बीजा होया एड़ी कोई हेल्प करया, बाकी मैं तो गलत हूँ नहीं साहब, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो ये चीज महीना हेल्प मिल रही है और संगीत पे आप हमारी क्या रुचि है। सोचते हो इस विषय में कि कहाँ से जोगराज सिंह, एक स्टूडेंट पढ़ने वाला लड़का, फिर काम पे गया, काम से भाग के आ गया, फिर ये भजनों में चला गया, वीणा भजन छोड़ के ट्रेडिशनल आ गया, और आज रविंद्र सिंह का साथ देने के कारण आज जोगराज सिंह इतना प्रताड़ित हो रहा है? नहीं मुझे कभी सोचते हो अकेले एक बैठ के कलाकार मैं लेवल के कहाँ से नाते मैं कहाँ आ आपको गया हूँ? बताता हूँ कम एक दुख की बात है, एक सुखी की बात है, हैं? एक दुख सुखी की बात करें तो बड़ा आनंद भी आता है, जैसे हम बड़े बड़े मंच मिलते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं, उन हजारों आदमियों के सामने हम गाते हैं, हमारी क्या होता, हमारे तो पैर धूजते थे साहब पहले, बड़े बड़े अधिकारी गुणीजन गुरुजन सामने बैठते और हमें बड़ी रुचि से सुनते, बड़ा वो होता है। अब दुख इस चीज़ का होता है आजकल टाइम खराब आ गया, यूँ स्ट्राइक लगान उड़ा दे, मिनटर महीना डेरो भेड़ो कर दे, तो थोड़ा माइंड में डिस्टर्ब भी है, परिवार डिस्टर्ब रहे, माइंडली डिस्टर्ब रहे साहब, सब चीज़ डिस्टर्ब रहे, तो इन दुख भी है हुक भी है साहब होरो कॉम को नहीं है। कलाकार क्या समस्याएं आती है सामान्य कलाकार को जीवन में, खुद का जीवन खड़ा करने के लिए कितनी समस्याएं आती है? बहुत समस्या आती है उनको उठने के लिए, परिवार से लेकर के मैंने बताया था ये भी चीज़ होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो एक कंपटीशन का मामला ये अपने राजस्थान में डेरो है, बाहर आई कौन ठीक है जाओ और डेरो एडो है तो उठन दे ही कौन, पछे केरा केरा माइंड खराब हो जाए तो कोई लड़का छोड़ दे। हूँ कहना चाहूँ मारे भाइयों ने कभी हिम्मत मत हारो थे, संगीत लेवल में अगर थाना रुचि है पूरी तो रुचि लगाए तैयारी करता जाओ, एक दिन थाना वो भी आवेला जी की जगह थे मंजिल हासिल कर लो। अच्छा, प्रकाश जी माली ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें आपको पता है कि उनके खुद के भजन है जो खुद के एक लिस्ट से उस किसी एजेंसी को दिए हैं, जिसके माध्यम से जो भी प्रकाश माली ने जहां भी मंचों पर गाया है उस पर अधिकार प्रकाश माली का रहेगा, किसी के भी यूट्यूब चैनल या कहीं भी लगा हुआ वो या तो सोते उड़ा दे और नहीं तो स्ट्राइक आएगी या कॉपीराइट आएगा, चैनल भी जा सकता है। ये प्रकाश जी ने खुला जी संदेश जारी किया सबके लिए, सूचना, आम सूचना। उस आम सूचना का मामला आप पर कोई असर है? आपके चैनल से क्या चल रहा है, कैसे भजन, आप खुद के भजन जहाँ प्रोग्राम करते हो वहाँ खुद के यूट्यूब पे आते हैं या कोई भी मीडिया डाल सकता है यूट्यूब चैनल? प्रकाश जी एक बहुत बड़े कलाकार है, मैं उनको गुरु मानता हूँ, उनका निजी मामला है, कुछ कर सकते हैं, और मारे माथे एडो डेरो आयो अपे तो आई कोई कौन साहब। और मन चलो जना अगर गजेंद्र जी राव, रामनेवा जी राव वाला लड़का है, जैसे जैसे बाला चूनड़ी है, ऐसे कई भजन उन्होंने गाए, मोहन जी झाला के कई गा रहे, सब गा रहे कॉपी पेस्ट, और मंच पे सुने तो गणपति वंदना गुरु महिमा से लेकर के सब गाते हैं साहब, सब गाते आए हैं। हाँ आजकल ट्रेडिशनल जमाना है, अब खोल बरमरो तालो ये वायरस हंसला इमावीर जी का वायरल हुआ एक उदाहरण तौर पे, तो गाया लिखा हुआ तो दूसरों किसी का है, उससे पहले किसी ने गाया है, तो कहाँ से क्या चीज़ वायरल हो जाए, ये चीज़ नहीं है, एक दौर है, दौर कभी ऊपर चढ़ाव आ जाते। तो मेरी जानकारी के अनुसार मैं तो कुछ हुई नहीं, और मेरे लाइव में अभी होता है, अभी मैं गया था अनूपगढ़ प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ पार्टी ने लाइव वाले कर रखे, वो आए कह नहीं जोगराज सिंह आपका कैमरा नहीं लगाना है अभी। मैं को क्यों, तो कि नहीं हमारे वो करे हुए हैं, कल आप हमारे स्ट्राइक फिस्ट्राइक लगा दो, ये चीज़। मैं को जोगराज जैसा नहीं है ना, जिंदगी में कभी ऐसा ख्वाब नहीं आएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ मैं भी लिखता हूँ, कंपोज नए लेकर के आ रहे हैं, अभी भी आगे बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे लेके आ रहे हैं, तेजा जी महाराज, बाबू जी राठौड़, खेतेश्वर भगवान के, मामू जी महाराज के, शांतिनाथ जी महाराज के। मैं थोड़ा माइंड क्या डिस्टर्ब चल रहा है, मैं बहुत तकड़े तकड़े कंटेंट लेके आ रहा हूँ। ये झमेला आपका कब तक खत्म हो जाएगा माइंड डिस्टर्ब वाला? अबे भगवान जाने। आपको फिर भी क्या लग रहा है कि हाथ वाथ दिखाया किसी को कि भाई ये मेरा जहाँ विवाद वहाँ समस्या वहीं मैं ही क्यों खड़ा? हाथ दिखाओ तो दियो के थारे के डेरो के उतार चढ़ाव महीना जिंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेला, मेहनत करनी पड़ेला। शुरू में किया बड़े करो हिम्मत हारो को नहीं, क्यों को हारो, क्योंकि मारा भाई हाथ है, मारा साथी हाथ है, मारा युवा हाथ है, पूरा सपोर्ट कर रहा है, तेरे हूँ हिम्मत हारा कौन भूल जाऊँ टोकरा ठोके देखी जाए।
आप रविंद्र सिंह की तरह नहीं कह रहे हो कि मैं हमारे हाथ और कोई नहीं है, कोई पहिया नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमारा भाई हमारे बड़ा है। देखो वो एक अलग है रविंद्र सिंह जी, उनकी तो होड़ तो मैं तो कर भी नहीं सकता साहब, ठीक है। और राजनीतिक में मुझे कोई वो इंटरेस्ट है नहीं भाई, आऊँ के हूँ खड़ो वो ना 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 बिल्कुल नहीं अपन अपे तो घणों तक ही सीमित हो जा घणों तक रेडी हो रहा हूँ ये धोरो खो में राजनीतिक री महीनो आयो डोनो। देखो रविंद्र सिंह जी अलग चीज़ है, और हाँ सपोर्टर हम किसी के हो सकते हैं, अच्छा, हाँ वो मन मर्जी से किसी के भी हो सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ कितनी बड़ी टीम है और कितनी टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, उस टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, कितना पैसा आपकी पूरी टीम मिल करके एक महीने में कमाती है? हाँ देखो हमारी टीम रे महीने म्यूजिशियन टीम में 5-6 लोग हैं, तो साउंड सिस्टम में वो 4-5 लोग आ जाते हैं। सब कुछ आपका है? 1-2 गाड़ी करके नहीं मेरा कुछ नहीं, अपे तो चलो नो को चौंटी बाबू एकलो ही मोटी, अपे तो एकलो जाऊँ हारमोनियम में जो गाता हूँ लारी गाड़ी में हो रहा आगे मारा भाई अजय जाऊँ हेल्प कर दे, ड्राइवर रिंग में बीजे मीन हर जगह सपोर्ट कर दे फुल। तो हैंग मारो परिवार है ये परिवार ले बोला, अब मैं बाहर जाऊँ बैठो कई लोग मैंने कया कर मैं गाँव आऊँ जने कि जोगरा सिंह कहीं थोड़ो यहाँ बड़े भी बताया कर कहीं स्टैंडर्ड रहा कर हमें थोड़ो यहाँ वीआईपी बन दो। मैं भाई अपने तो दौर देखोड़ा मैं वीआईपी रही है ज्यों पेल था ज्यों मैं यहाँ आगे यहाँ ज रोला कि अपने वो दौर देखोड़ा साहब, अबे कोई अड़कोड़ा हड़कोड़ नहीं अब पकड़े आई कौन साहब एक ही चीज़ कमर की चीज़ राखो। आजकल साइलेंट झटका आवे मिनटों में आदमी जावे ठाई को पड़े साहब, अपना हित राखो साहब, अपना में मिलो अपना मीठी बात करो वही जाडी आवेला जिंदगी पर, बाकी कहीं वाडो आवे। फिर आपके साथ ये कड़वी बातें क्यों हो रही है? कलाकार मोटोड़ा बंदा कोई मोने कौन गया कलाकार है कौन के इसको कलाकार कौन मानते, हकीकत ये है गोकुल ये बातें आ रही है सामने, वो क्या कह रहे? क्योंकि ये तो कलाकारों की बात ही में नहीं है, कौन बोलता है जोगराज कलाकार है? क्यों? क्योंकि हम जलन फील हुए साहब नहीं तो बहुत सारे और कलाकार हैं ना। और कलाकार तो है पर ऐसी मेरे पास अभी बात आई है कि जोगरा सिंह कलाकार नहीं, वो भी बड़े कलाकार ने बोला, नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े लेवल के कलाकार है। तो के जोगरा सिंह को कौन बोलता है कलाकार ही नहीं है, कलाकार गिनती में नहीं आता। ठीक है साहब आपके कलाकारों ने 2 साल पहले एक मीटिंग करी थी, प्रकाश जी माली थे, छोटू सिंह जी रावणा थे, काफी सारे भजन कलाकार थे जिन्होंने कहा कि भाई राजस्थान के अंदर एक टिकट तो कम से कम कलाकार को दी जाए। बिहार के अंदर बहुत सारी टिकटें कलाकारों को दी गई, पहले भी दी जाती रही है, दिल्ली में भी ऐसा है जी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, राजस्थान में ऐसा नहीं है कि कोई भजन कलाकार या संगीत का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति विधानसभा में नहीं है कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई करे, हमारे लिए अच्छे काम करे, राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। तमाम प्रकार की जो योजनाएं म्यूजिशियन को लेकर चलती है, गीतों को लेकर के राजस्थान की इस इंडस्ट्रीज को, उस पर काम करने के लिए किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को टिकट दे विधायक चुनकर जाएगा, वो हमारे लिए काम करेगा। तो जब बात आई थी तब तो कह रहे सारे कलाकार एक हैं, आप कह रहे हो कि मुझे कलाकार नहीं मानते, बात है गोकुल जी, मुझे 300 भजन याद है और मैं 30 दिन में 25 दिन प्रोग्राम करता हूँ। हमारी बात सुनो, फॉलोवर ज्यादा है पोस्ट डाल दे लोग हो जावे भ्रमित, ए फॉलोवर चक्कर मुझे मारी सोचने मतलब टिकटॉक लिया है, दो रुको हमेशा दो रुको में एक राजनीतिक अलग चीज़ है, संगीत लेवल हमारा अलग है, ठीक है। संगीत से जुड़े हुए फॉलोवर ऑल इंडिया के हो सकते हैं। नहीं, आप राजस्थान में अगर पार्टी किसी बीजेपी भाजपा की बात करें तो भाजपा किसको टिकट दे, एक नाम बताओ संगीत दुनिया से, अगर देती है तो उस व्यक्ति को टिकट दे दे। कलाकार में का बीजे लेवल में ना, कलाकार में दे तो भाई प्रकाश जी माली एक संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने संघ से जुड़े हुए, उन्होंने संघ के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे वक्ता है, बोलते करते, प्रकाश जी माली को दे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, पर कांग्रेस किसी को टिकट दे तो? कांग्रेस अब मर्जी पड़े हुए कलाकार दे बनो भी दे हूँ तो राजनीतिक वालों चाहूँ ना ना हूँ तो बाबूड़ा हाथा जोड़ी करो उदाहरण दियो तो ना कोई लेनी चाहे तो भले दे ले अपे तो ये मालगा और दे रहे मर्जी पड़े हुए देश। नहीं, अगर कांग्रेस प्रकाश जी माली को टिकट देती है तो? अब वो प्रकाश जी निजी मामला, अब जाएंगे कांग्रेस में नहीं जाएंगे, अब उसका तो अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब उनका निजी मामला है, उनकी सोच क्या है, कहाँ जाएंगे। हालांकि अच्छी बात वो बात करनी है, वो पीछे रह गई है, अभी संगठन बनाए अच्छी बात है, और कलाकारों का संगठन होना भी चाहिए हर जगह, और संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई छापलूसी नहीं हो, जैसे में छोटे कलाकार बड़े कलाकार सब एक हो, ठीक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं हो, मीट मिटाव नहीं हो। आप 4-5-10 लोग बड़े बड़े कलाकार इकट्ठे हो जाते हो, उन्हें टीम बना देते हो, छोटे वाले बच्चों को बेचारे प्रताड़ित करते हो, उनके ऊपर कोई दबाव आता सुनते नहीं हो। जैसे मैं एक प्रताड़ित आदमी हूँ, लगातार स्ट्राइक पे स्ट्राइक लेकर से मैंने अपील भी की थी कलाकारों की। लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ भजन कलाकार नहीं है, जोगरा सिंह
राजनीति भी साथ में करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी को मारवाड़ में सबसे पहले अगर किसी ने म्यूजिक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया तो वो नाम जोगराज सिंह का है। और जोगराज सिंह ने ही भाजपा की शिव से चुनाव हराने काम किया, जहां जोगराज सिंह वजह से रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता कई गुना बढ़ी। और एक नहीं 15-20 गीत गाए रविंद्र सिंह, एक गीत तो कोई भी गा दे। मैं हूँ राजनीति मानते हैं, मैं हूँ की गाँव हैंग गावे आपो आप रहा जैसे प्रकाश जी मालिया तो बीजेपी रा काफी गाया मानते हैं बीजेपी। मैं भी गाया, प्रताप जी महाराज रो गाया हूँ भी मानो साहब। तो कलाकार है गजेंद्र जी रा, अजमेरा जी है बीजा तो हैंगर आप रे जो को पसंद है वो हैंगर गावे मैं गाया हूँ। मारो गाँव है, मारो फर्ज बने शिव तहसील रो साहब। एक मोरी विधायक है, मोरी गिनायत भाई शरण है, मोर रिलेशन भी है, तो मोर फर्ज तो बने साहब। मोरा आप रहा है, घर रहा है, और लिए तो करी ला। घरा स्वरूप सिंह भी तो है ना। स्वरूप सिंह मना क्या करियो साहब, आती रात रहते यार गायो भी तो कौन है ना। गाया तो मौको पड़े उठम गावाला बिल्कुल, क्यों को गावानी, कदे गावा। बिल्कुल जल्दी गावाला कंटेंट क्यों को गाऊं साहब, बिल्कुल जरूरत पड़ी उठम तैयार हो। आपके जीवन में इतने सारे भजन आपने गाए हैं, बहुत सारे गीत भी गाए हैं जी। दिल के नजदीक कौन सा गीत या भजन है जो आप हमेशा चाहते हो ये मैं अगर मौका नहीं मिले तो भी गाना चाहूंगा, या गाड़ी में भी या बाथरूम में जाते हैं तो भी उस गीत को आप गुनगुनाते रहते हो, कौन सा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। हर जिंदगी में ऐसा टॉपिक लेकर के आदमी का, जैसे काम में हो, धंधे में हो, एक टॉपिक जरूर होता है। और मारो वो प्रिय भजन है, मैं आपने 2 कड़ी सुनाऊं। बिल्कुल। ओ मन मेरा मत कर तन की बढ़ाए, बड़ा बड़ा योगेश्वर खप गया, बड़ा बड़ा योगेश्वर खप गया, अरे तेरी कौन चलाई रे मन मेरा मत कर तन की बढ़ाए। के मन मेरा मत कर तन की बढ़ाई, बढ़िया चौके तो क्रीम लगान, फेन लवले लगान, घूमेन, पढ़ाई करेन, मारे गोटे गाड़े घोड़ा है, फोन है, ए चीज गलत है साहब। थारो है थारे गोटी है, कभी शरीर तू बढ़ाई मत कर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलिया एक बांध गया जंजीर। राजा महाराज वो भी गया, धन दौलत ये थी रही, कहीं भेड़ो को नहीं आड़े। तो ये जिंदगी में सब धरियो रहने वालों है साहब। मस्ती मेरे मगन रे, कोई आवे जावे उमरे हड्डी राख, हैंगो में मीठो बोल, हंस हंस जग में मीठो बोलनो, रेवणो किता दिन अटे। जोगराज सिंह कैसे व्यक्ति हैं? हाँ। व्यक्तिगत हाँ। तो कहा कि रफ एंड टफ आदमी है, हाँ ज्यादा लाग लपेट नहीं है जी, लेकिन अग्रेसिव व्यक्ति है जी। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जो होता है सब दिखा देते हैं कि भाई ये है, लो सच ये है। तो ऐसा क्यों करते हो आप? हर चीज पब्लिक को क्यों दिखाते हो? अब होले होले कम किया बा गोकुल जी, थो जेड़ा भाई कोई मिलिया न मनो टॉर्चर करे, मनो हम जावे। अब ये तो टोकर ठोक आदमी हो, धीरे धीरे आगे टोकरो ठोकता ठोकता आया और बड़े दबा है बड़े उठो। तो थो जड़ा भाई सना गोटे जो कुछ ही क्या और धीरे धीरे वो ज्ञान मिले हुए पहले थोन ध्यान कमेटा में ध्यान गणा देता, माइंड न डिस्टर्ब करता, बीजा करता। हमें खुला हो साहब। मैंने एक भजन कलाकार से बात करी, मैंने कहा मैं उनका इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे एक पूछना कि वो खुद को किसी के व्यक्ति के खिलाफ क्यों मानते हैं। जोगराज सिंह एक बड़ा भजन कलाकार, अच्छा भजन कलाकार है, भगवती का आशीर्वाद है, सरस्वती का आशीर्वाद है, अच्छे भजन कलाकार, भजन करता है, कम उम्र में अच्छे नाम कमाया है, भविष्य है इनका। फिर ये इस विवाद को ज्यादा क्यों खींचते हैं कि ठीक है, ध्यान देते हैं क्यों आप उस तरफ? अब मेरी बात सुनो, अब आपको मैंने अभी बताया कि इतने इतने केस हो रखे, और मेरी तो इतनी पहुँच है नहीं, ज़्यादा पैया था को हूँ दो वकील होना, वकील पा कराओ, कोर्ट पो जाओ, छूटी आओ, सीधी सी बात है, खुली बात है। अगर एक बार चला गया ना, ऐसे प्रताड़ित हुआ, मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं संन्यास ले लूँगा, दुबई हुबई अफ्रीका फिर के जाई धंधो करी, सीधी सी बात है। मैं प्रताड़ित होऊंगा तो अगर और भी मेरे भाई प्रताड़ित होंगे। कोई किसी को टाइम टाइम पे साहब बोलना चाहिए, और गलत हूं तो मेरा साथ ही नहीं देते साहब। आज सोशल मीडिया पे इतना मेरा साथ दे रहे हैं ना मेरे भाई, तो वही है मेरे पास, और कोई क्या है। और बात तो रखूंगा तब लोगों को पता चलेगा, भाइयों को पता चलेगा मैं गलत तो हूं नहीं, सच है ये। अब जाऊंगा पेश होऊंगा, वो भी सच है, गलत तो है कौन सा। आपके इतने सारे भजन है, सबसे ज्यादा व्यूज किस भजन पे आए यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे अच्छे चले हुए, और पहले मैं भी मैंने अभी एक मारवाड़ी सॉन्ग भी गाया था, और सावन को लेकर के, वो भी अच्छा चला था। और काफ़ी मेरे सॉन्ग पहले मारवाड़ी सॉन्ग, जेडर सॉरी आवे हिचकी मारो बादिलो चितारे, मुमल नेरमई, ये भी मेरे बहुत अच्छे चले हुए। और अभी इन दिनों में भी मेरे बाबूजी राठौड़ का भी अच्छा चला है, और महाराणा प्रताप का भी अच्छा चला, तेजाजी महाराज का भी अपलोड किया, वो भी अच्छे चल रहे हैं। और मेरे क्या इस टाइप के लगाई हुए ना, चैनल पूरा दब गया है। आपको तो पता ही है, आप यूट्यूबर हो, कितने चैनल है आपके? जेड़े आदमी रे टोंगा भगवान जदे आदमी कौन कर सीधो जो डेरो गुड़ो।
थरसू बहुत दुखी है भाई, अब क्या बात बात हुए सवाल भी क्या मतलब करें? मतलब अभी गाना डालता हूँ, पहले मेरा 50,000 लाख चल जाता था, अब चले 5,000 3,000। अब दुख भी हुआ क्योंकि 20-25 रुपया खर्चा किया, बट मैं दुखी हुई कौन, मारा भाई सपोर्ट करे। अपो गोटी तो गाड़ी की है, कोई गाड़ी चाहिए जैसे अपन गाड़ी में शूट करनी है को काले गाड़ी ना घणे डेरो भाई, तो हूँ भाई कहना फोन करो आज मैं गानो शूट करूँ तो मारी हेल्प कर ले, जेड कैमरा ले रहा है कोई गाड़ी ले रहा है तो हूँ हम चढ़े ना पे गानो शूट करें चाड़ दो, चलियो तो ठीक नहीं चलियो ठीक, अपे संतुष्ट हो अपन टेंशन को नहीं, जितने चले पेल चलता लाख तो ही संतुष्ट था, हमें कम चले तो भी अपे संतुष्ट हो, कोई बात को नहीं, जारी रखेंगे, हारेंगे नहीं, लड़ने की क्षमता तो है। अब कहीं करो साहब, हमारे दर्शकों को आपसे सीखना चाहिए एक बात तो कि चाहे दौर कैसा भी है व्यक्ति को दबना नहीं चाहिए। तुम्हारा दर्शक बड़ा लांठा और मजबूत है, कोई तरीके में कमजोर नहीं है साहब। लाठा रहे हाँ बढ़िया लांठा है। ऐसे कह दो। हाँ लांठा है, बढ़िया मजबूत है साहब। नहीं ऐसे कहो। और युवाओं को है लाठा ना, युवाओं को वो हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है ना। लविंदर सिंह जी एक हर जगह जाएंगे लांठा मजबूत, ये में एक युवाओं को एक प्रेरित करने का चीज है। क्यों अपन हर चीज में लांठा का मतलब क्या होता है, जैसे पढ़ाई में भी आप मजबूत रहो, हर जगह कहीं जरूरत पड़े, बहन बेटी की इज्जत के लिए जरूरत पड़े, गौ माता की सेवा के लिए जरूरत पड़े, ठीक है ना, अगौचर भूमि को बचाने के लिए कहाँ जरूरत पड़े आगे आओ, घर ही बैठा रोता तो महिलाल कोई नहीं होने। मैंने यहीं से पॉडकास्ट किया था, सुरेश चौधरी, हाँ जी, सिंगर है और एक्टर भी है। हाँ एक्टर सुरेश जी चौधरी, हाँ अच्छा दौर था उनका एक, उन्होंने कहा मेरे गाने तो मिलियन लगे। उनका और परमेन का भी झगड़ा है जी, कोई बात पर कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने परमेन को कहा कि जिस दिन तेरे इतने मिलियन गीत चले जाए ना, 100 मिलियन था ऐसा कुछ था, तो मैं मूंछ मंडवा दूंगा ऐसा कुछ विषय था। और उन्होंने ये कहा कि छोटू सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत तारीफ करी कि मेरे अच्छे मित्र हैं। आप यहाँ दूसरा उनका पहलू बता रहे हो, उन्होंने बताया वो दूसरा पहलू, अब हम किस पर भरोसा करें? थे क्या माते कौन करनो थे, देखो बढ़िया डेरो। मैं अभी उनका पॉडकास्ट करने वाला हूँ, आप करो उनसे पूछो सवाल, मैं तो ये चाहता हूँ इसी आप वाली सीट पे उनको बुलाने वाला हूँ। सच जोगरा सिंह ने आप पर ये आरोप लगाए कि आप उनको टॉर्चर नहीं, उनको बिल्कुल ही उठा करके किसी वो तो मैं घणो हारो कहूं ला के ना मुए मैं तो इंज को आपरी मान कोई डाकन के कोई इनके हूं घणो हारो कई जगह लोग तो सब समझे बढ़िया, एक भी लोग 10 लोग ऐठा गलत बोले, गलत चीज मारे बारे में केला, ज्ञानी बढ़िया तथ्य ज्ञानी बढ़िया गुणीजन है, वो तो चीज ना हमजे लान पूरी चीज भी छोड़ने लान के गलत की चीज है साहब। आपने सेव की समाज बुलाई थी इस विषय पे? समाज मेरे भाइयों को सबको इनको बोला था, फिर ठीक है मीटिंग हुई थी? मैं कोल्डा भी गया था उसको लेकर के, अभी जो मेरा केस वेस चल रहा है, ठीक है। गिरधर सिंह जी हमारे महान है, कोटड़ा गाँव, उनसे गिरधर मिला सिंह जी बड़े अच्छे नेता हैं, बोला के बात करते हैं ऐसी चीज़ों। गिरधर सिंह जी बिल्कुल मैं मिला हूँ, क्या बोला उन्होंने? क्या मैं बैठ के बात करता हूँ क्या है मामला, क्या है ये चीज़ गलत है नहीं होनी चाहिए, मैं परेशान हो गया। भाटी साहब ने छोटू सिंह को फोन नहीं लगाया? अब ये इतना रविंद्र सिंह जी ने? अब इतना मुझे वो पता नहीं लगाया या नहीं लगाया, मैंने गया था जरूर और बात की है आज, और वहाँ SHO के सबके नंबर लिए है कि मैं हेल्प करूँगा जो भी है किसी तरीके से, और मैंने मेरी पूरी बात बताई। हेल्प करूंगा या विवाद खत्म कराऊंगा? बिल्कुल विवाद कितना बड़ा विवाद है क्या कि शिव के एक ही विधानसभा के 2 व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस तरह लड़ रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हो कि मुझे इतना परेशान कर दिया है कि अब दुबई जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो और कहीं करा आदमी फिर तंग क्या कहीं करे? शिव वाले लोग इस मामले को सलटा नहीं सकते, या राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक शिकार हो गया ये विषय पूरा? अब ये देखो कुछ क्या मान सकते हैं इस आपको क्या चीज को, लगता है? आप इतनी बड़ी लड़ाई है क्या जोगरा सिंह और छोटू सिंह के बीच में कि सुलह हो ही नहीं सकती? अब सुलह अच्छा मनक भाई से थो जड़ा हुआ जो सब करा सके यार, मैं तो मैं अकेलो आदमी हूँ, अपील डाल सको, जीआई टोड़ो हुआ जोगराज तो तैयार है, कोई तरीके में जोगराज ने जीआई टोड़ो हुआ तैयार है। उनके अच्छे मित्र लक्ष्यराज सिंह जी को राजपूतों के सिरमौर हैं बिल्कुल पूरे राजस्थान के अंदर, जी। बड़ा घराना है, बहुत बड़ा नाम है उनके परिवार का, महाराणा प्रताप के वंशज है वो, और महाराणा प्रताप का आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। बिल्कुल। आप उनसे बात करिए कि आपके मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं छोटू सिंह जी, आप हर विषय को उनकी मदद करते हो, तो हमारा ये मैटर शूट आउट करा दो। देखो मेरी तो देखो लक्ष्यराज सिंह की इतनी जान पहचान है नहीं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो एक आपका टाबर है और राजपूत समाज से हूँ समाज में, और आपसे निवेदन है, आपके भाई क्लोज भी है छोटू सिंह, तो मेरी भी हेल्प की जाए पॉडकास्ट के माध्यम से, आप वीडियो देख रहे हो तो। लोग ये कह रहे हैं कि जोगराज सिंह इस विषय को सलटाना नहीं चाहते, खुद सोशल मीडिया पर समय समय पर विषय डालते हैं लाइव आकर या पोस्ट करके, ताकि खुद खबरों में बने रहें, खुद के फॉलोअर्स बढ़ते रहें और ये कंट्रोवर्सी बनी रहे, छोटू सिंह की प्रोफाइल और छोटू सिंह की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बुद्धि भ्रष्ट है
वो एड़ी बातों किया करे साहब। अपने तो नी दिल और चित्त में भगवती की कसम, बाबा गरीबनाथ जी की कसम खाने को, बाबा गरीबनाथ जी से पहले मेरा कोई इष्ट नहीं है सर, क्योंकि वो हमारे एक शिरोमणि देव है और मेरे इस मन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने उसके बाद में कोई मुद्दा नहीं उठाया, ये उठाया क्यों? क्योंकि मेरे हेल्प कौन करते? अब पुलिस वाला ये मामला इतना टेढ़ी खीर हो गई, इतना मतलब ये नहीं लगाते तो मैं क्यों करता, ठीक है ना? आपने कोई पुलिस का मुकदमा नहीं किया उनके ऊपर? मेरे भाइयों ने मुझे मना कर दिया, जोगरा तू चुप हो जा, ऐसा आपने कुछ नहीं करना है, जो करे सो भरे हाजिरी जिंदगी में। अब ये प्रताड़ित कर रहे हैं तो मैं फिर कमजोर नहीं हूं, मैं भी मान आने का लगाऊंगा, सब लगा सकता हूं, क्यों नहीं लगाऊंगा? आप नहीं लगे अभी तक? अभी तक नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि तंग आ गया हूं मैं। फिर आप भी सुलह करने के मूड में कहूँ, एक तरफ आप अभी देखो, लक्ष्यराज सिंह से निवेदन कर रहे हो कि भाई हमारी सुलह करवा दो, बिल्कुल दूसरी तरफ आपकी आप बात कर रहे सही हो, है, कहूँगा क्या आपकी बात सही है। मानो नहीं करते। हमने कई बार कोशिश भी कर रही है, अगर माथे हाथ कोई मॉन्डेन कोई केरी नहीं मोने तो आदमी की करे साहब, एज वेला पर कोर्ट जरिया तो सबके पास है, क्यों नहीं है साहब? और कोर्ट पे विश्वास है, वो सच्चे का साथ देगी, इसमें क्या है, गलत है नहीं? हम पूछ लें छोटू सिंह जी, अगर हमारा ये वीडियो कहीं क्लिप देखेंगे तो क्या विचार है इस जो विवाद चल रहा है जिस पर आपका नाम कई बार से आ रहा है? वैसे मेरा यहाँ इंटरव्यू भी होगा, बहुत जल्द पॉडकास्ट होगा उनका, लेकिन उससे पहले आपके इस विषय को पूछ लेते हैं। कई बार वो एक्टिव रहते हैं सोशल, मेरे कमेंट भी आते हैं कई बार रीलों पे, तो अगर क्या वाकई में आप इतना जिद पकड़ के बैठे हो कि जोगराज सिंह को माफ़ नहीं करना है, या जोगराज से माफ़ी मंगवानी है, या इस विवाद को ख़त्म करना है? मारवाड़ में दो कलाकार इसलिए इस तरह झगड़े और मीडिया के सामने आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैंने पूछ लिया जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहते हो? और मैं तो ये, मेरा तो कोई बड़ा नडन है नहीं, और केस फेस नहीं ये किए हुए, अब जो भी अब क्या करते हैं, जो पैसे भाई लेन देन बताएं- का मामला तो नहीं है पैसे लेन देन ऐसा कोई मामला कि नहीं। भाई आपने उनके गीत कर उनके भजनों का रेवेन्यू आपने ले लिया, ऐसा वैसा वो तो नहीं मांगा आपसे? रेवेन्यू की वे डिलीट हो गया है, काउंटर लगाए पछ मैं केस लड़ियो हड़ियो, नुकसान तो वो तो मारो हुए हैं साहब। कितना खर्चा है आपको? खर्चा एक गाना बनाते हैं 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आता है, ठीक है ना, एक गाने का, जिसमें लिखावट का लेखक को देने पड़ते हैं, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वीडियो, फिर आर्टिस्ट आते हैं, फिर मिक्सिंग करने वाले को देते पड़ते हैं, सब लॉन्च करते हैं साहब। आज इतना इतना नुकसान दूसरा कोई कलाकार करता ना तो क्या क्या नहीं करता वो। ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है? और तो नुकसान तो आप बहुत हुआ है, अब देख लो यार, मेरे चैनल पे कम से कम 300-400 गाने हैं, कम से कम 50,000 पर मंथली मेरा आता था, अब 0 पे, क्योंकि चैनल पूरा खत्म हो गया, पाँव तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया, पग होन तोड़ा कदे हंदेन सही हुए साहब। अब नुकसान तो आप ही समझदार आदमी हो सर। तो फिर आप बिना शर्त ये समझौता कर लोगे? शरत तो हमारा भाई कहे जो मैं तैयार हूँ, भाइयों पे छोड़ रखा है सब, युवा साथियों भाइयों पे, जो करेगा वो होगे, मैं तो क्या कर सकता हूँ। आपका कोई संगठन है क्या? और संगठन भाई है, युवा साथी है, इंस्टाग्राम में 2.5 लाख फॉलोअर है, संगठन ही समझो, एक पोस्ट डाला भेला हुआ है कि तो हेल्प कर रहा है, फोन कर रहा है, वो यही तो सब कह रहे हैं हाँ। कि सोशल मीडिया पे पंचायती नहीं निपटाई जा सकती। अगर चलो, वाकई में जोगराज चलो, वो अगर बोल देंगे तो धरातल पर 5 लोगों को कह दे कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति मेरी तरफ से बात मैं तैयार हूँ गोकुल जी, आज आप वादा तो देता हूँ आपके स्टूडियो के माध्यम से, उसके बाद में ऐसा कोई समझौता होने के बाद में अगर जोगराज की पोस्ट कोई आ जाए तो जोगराज जैसा कोई घटिया इंसान नहीं होगा, ये राजपूत की जुबान है, मैं आज वादा देता हूँ आपको, ऐसा जोगराज के माइंड में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, अब दुनिया है, लोग है, भला कहीं कह देन कोकर की दे, मोरा तो मोंडा पे बंद कर सको। अच्छा है सोशल मीडिया पे। और छोटू सिंह अभी हाल फिलहाल में सबसे ट्रेंडिंग कलाकार है, सब ज्यादा उनकी रीच जाती है गानों पर, तो उनका नाम लेकर के छोटू सिंह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना चाह, क्या उनका नाम लेकर के जोगराज सिंह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं ताकि छोटू सिंह के नाम के पीछे ऐसा नाम लेकर के जोगराज सिंह चलना चाहता तो बहुत दिन जोगराज के पास पड़े थे। ये तो दुनियादारी है कि दुनियादारी ओगणगारी जाने भेद मत दीजिए, हेली मारी निर्भय रही जी। अब हेली निर्भय है, अब निर्भय डेरा है, अब जो करेगा सो भरेगा, सीधी सी बात, अगर बोले जो कर बुंबड़ा बिके, सीधी सी बात है। ठीक बात और पर मजबूर है, साहब मजबूर हो, इन सब चीज करनी पड़े, माथे वाने पड़े जनो साहब करनी पड़े। अब लोग है दुनिया, कहीं बुरा कहला कहीं कहीं भला कहला, देखी जाए, अब लोगों और तुम कहीं है। आपकी कंट्रोवर्सी इसी विषय पे चल रही है जी कि भाई कॉपीराइट हो गया, कॉपी कर लिया, किसी की धुन ले ली, किसी के शब्द ले लिए। आप, मैंने कई बार सर्च किया ये कि भाई नए जो कलाकार है ना जी, प्रकाश जी माली के भी खुद के लिखे हुए भजन मुझे मिले नहीं कि ये भजन बिल्कुल प्रकाश माली ने लिखा है, जो सब लोगों ने गाया हो, बहुत ज्यादा चला हो। और ऐसा कोई भजन मुझे छोटू सिंह का भी नहीं मिला जो उन्होंने खुद लिखा है। ठीक है, कुछ गीत ऐसे हैं जो उन्होंने खुद राइट किए हैं या किसी व्यक्ति के लिए राइट कर दिए, जैसे वसुंधरा का था या लक्ष्यराज सिंह का है या अभी धनंजय सिंह के लिए गाया, ये तो चलो खुद लिखते हैं या हो सकता है किसी से लिखवाते होंगे। लेकिन जो भजन वाकई में जो भजन है वो भजन तो बहुत पहले संतों ने लिखे थे, अब जो संत है वो भजन भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है संस्कृति और इस भजन की दुनिया में, जो लोगों को रास्ता दिखाने के बाद
पहले के संतों ने की थी, अब ऐसा कोई संत है जो भजन लिखते हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये एक संगीत लेवल के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठेठ ऊपर शिखर तक जाओगे, उसके बाद में वापस तो आपको नीचे आना है, ठीक है। ये दौर है एक कलाकार का, और अपनी मेहनत है और इष्ट का भरोसा है। कभी कभी सपोर्ट डोकरी का मिल जाए, कहीं वायरल हो जाऊँ, कहीं बढ़ जाऊँ, एक दौर आता है। अब मैं आपको दौर बताता हूँ। दौर रामनिवाजी राव को आप देखो जी, मोहन जी झाला को सुनो आप, हमारे नैना राम जी इनाना करके बहुत ही अच्छे कलाकार थे नागौर के। नवरत्न सिंह जी को आप, चंपा मेहती जी को सुन लो, ये धुरेंद्र है। हरदेव जी जोगी राम जी हैं, जो गोगा जी के जितने भजन हैं और फागण हैं सब उनकी कॉपी करते हैं, ठीक है। उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे युवा साथियों युवक भाइयों को पता नहीं, करना बहुत जरूरी है। सब गा रहे हैं सब, और हम भी गा रहे हैं, छोटे कलाकार सब गा रहे हैं, और जैसल धारवी वगैरह वगैरह ये नैना राम जी नाना के सब, जो बाद में प्रकाश जी ने बताया, सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, ठीक है ना। सीताराम जी पंचारिया जी का नाम आपने सुना होगा, जो नखत बना सके, स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने हजारों भजन लिखे थे, सब गा रहे। और रामदास जी रमावत है, हरिराम बाबा के स्पेशलिस्ट थे और उनको गाते हैं। यूके के सीट में हरदेव जी जोगीराम जी के बहुत सारे कंटेंट हैं, ठीक है ना, जो कैसेटों में पहले चलते थे, उनको सब राजस्थान वालों ने काफ़ी कॉपी किया है। तो कॉपी पेस्ट ये चल भी रहा है लगातार से, और ये चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला तो है नहीं। अब आज किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है और सोशल मीडिया का, किसी के काउंटर डाल दो, किसी को पटक दो, ये कर दो, भी सरासर गलत है। ये चीज़ बंद होनी चाहिए कैसे करके। शुरू भी तो आपने की है, आपके एज के कलाकारों ने, मैंने नहीं की, व्यक्ति आपने नहीं की, आपकी एज के कलाकारों ने मेरा की तो है। ऐसा कभी जिंदगी में होगा ही नहीं साहब। मैं कह रहे पगोर माथे पे कुआड़ी क्यों बाओ, अपे हमें बाओ तो भगवान तो ऊपर आलो देखे पड़े, पहला जमाने भगवान पहला बता दो, हमें तो हाथों हाथ चौपड़ काटे भगवान सिंह गोकुल जी, हाथों हाथ चौपड़ काटे, साइलेंट झटका आवे है ना। तो हम जाने पंजाब में अभी बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, बहुत सारे मैंने अभी वीडियो देखे, बड़ा दुख भी हुआ, भैंसें चली गई पानी में, और नोट थे बाहर कंट्री के चले गए, 3-3 आईफोन कैमरा वाले, घर गाड़ियां सब चला गया, क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ रह गए। अब अपना हित राखो तो अच्छी बात है, और नहीं राखो तो तुम्हारी मर्जी, अब कहीं कर सको। पर अब मेरा सवाल जो था ना, मूल ये था कि अब लोग ऐसा भजन क्यों लिखते हैं जो लोगों को रास्ता दिखाए? सब यही क्यों लिख रहे हैं, किसी को गाड़ी लानी है, किसी को क्या लाना है, किसी को अमला गोपारी दिखा देते हैं, ऐसा ये ऐसे चीजें आप लेखक बिगाड़ नहीं रहे हो? अब राजस्थान में बात करें तो ऐसे लेखक बिल्कुल बच्चे भी नहीं है। डूंगरपुर जी महाराज थे जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। बिल्कुल लिखे थे ना, अवल वाणी अवल खानी अवल राव पुकारे, साच कहता झूठ बोले बड़ो ही बेकार है, औगण गारा घना दीठा मुख मीठा अंदर खोटा वचनो राजीणा, वो संत सैन नहीं मेरा। वो टमकी कहो तो के औगण गारा हम दूर रहा थे नुकरा मनक मोते दूर रहा, हाथ से मत संगत करया मोने माता ना गोकुल जी कोई हाची बोल रहे हुए तो थे, भला केड़ो कड़वो शब्द बोल रहे, वो आदमी पीठ रे पीछे धोखो नहीं करे, और पीठ पीछे धोखो करे वो ते हावचित रहा। ये पेल कर जो को भणे लिखियो डे ए गलत कोनी, रण संग्राम भायो बिन सुनो आ धरती सुनी भीम पांडु रे बिना, भाई भाई होया करे साहब, आजीवन रे बिना तो भाई सपोर्ट करला, बीजो कोई नहीं करेला। आप देखियो बोला कई कई जगह भाइयों भाइयों में इतू वेर हो गयो, कोई जमीन रे विवाद में लड़ रहा है, कोई पैसी रे विवाद में लड़ रहा है। एडो एडो टाइम आ गयो साहब, आजकल वृद्धाश्रम बन गया है। वृद्धाश्रम कभी पहला जमाने होने था, तो मैं बीच में मैंने फिल्म शूट करी थी जोधपुर वृद्धाश्रम, जब मैं वृद्धाश्रम में मैंने शूट कर गया जब मोनो ठा पड़ियो, आहो अमीर लड़का जो अमीर भगवान है, 4-4 मंजिल पर एक कमरे में भी ऐसे लागोड़े, नौकरों ने चपरा से लागोड़े। अरे उनो थोड़े माँ बाप कितना दोरा मोटा किया वेला, थोनो हुके हुआ लिया लीले रे महीना वे हुता कितना काल पड़िया हुए में कष्ट देखा, क्या नाणो के मोर बेटू मोटो हुए, नौकरी लागे या कोई कौम लागे धंधे लागे तो मैं हुकी वो, आज तो उन्होंने वृद्धाश्रम में पटक दिया, एक शर्म जेड़ी बात है, ठीक है। तो आजकल टाइम चेंज हुई, टाइम रहते तो चेंज नहीं हो, भाई हाथ देला बीजा कोई थोड़ा पहला नहीं हाथ देला। रण संग्राम भाइयों बिन सुनो धरती सुनी भीम पांडु बिना, भीम पांडु जेड़ा एड़ा योद्धा था, एड़ा बलवान था, वे भी चला गया साहब, झाणो अपन हेंगो नो अच्छा काम करेला है भलानो के गोकुल जी की बात करो साहब, केड़ा भला आदमी है था, एड़ो बीजो आदमी थोड़े लिए बात करनी चाहिए, नहीं तो जन छूटी गयो दागो दीकरो कलेगार हो तो एड़ा काम मत करो साहब, भला ही कोई। अब इस पे आप कह रहे हो भाईचारा, झगड़ा तो आपका ही चल रहा है, झगड़ो मारी करके मैं तो वही आ रहा हूँ थे भला हो गई आओ, मारी तरफ में कोई झगड़ो है कौन, मैं आप श्रोता दोनों में से एक व्यक्ति खत्म करो, तैयार आप घोषणा कर दो कि मेरी तरफ से विवाद बंद, भले ही मुझे छोटू सिंह जेल भेजे जहाँ भेजेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कह दो आप आज,
और कर दो घोषणा, बिल्कुल। मैं नहीं लड़ूंगा खिलाफ, मैं नहीं करूंगा मान आने का दावा, मेरी तरफ से ये विवाद यहीं खत्म। देखो, मैं आज शपथ लेता हूँ गोकुल जी साहब के इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। देखो, विपत्ति संकट आता है, उसमें आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े हो मेरे से, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप बड़े हो, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस विपत्ति में आप बोलोगे ऐसा हम दिग्रो पत्रकार बन गयो, सॉरी माफी नहीं, कोई नहीं, आप अब सबका इंटरव्यू लेता हूं, प्लीज मेरा एक जवाब दो। बताओ। आप रे माथे एडी चीज हो जावे, बेटे सरू जाने री आप कोशिश कर लो, फिर भी हम लो आदमी नहीं मोने, आप रे कोई इतनी जानकारी नहीं वे, कोई पयो नहीं वे, बीजी नहीं वे, हर चीज नहीं वे, तो आप की चीज करो। मैं तो ये करता हूँ, अगर मेरे अंदर विचार और संस्कार आपके जैसे होते हैं ना, कि ये जो मैं कह रहा हूँ भाई दुनिया के अंदर आप जो बातें कहते हो कि भाई धन दौलत ढीकड़ा पूछड़ा ये सब दिखावा वगैरह, मैं तो गोल्ड की चेन पहन के बैठा हूँ, इतनी अंगूठियां पहन के बैठा हूँ, पूरा शौक रखता हूँ जिंदगी का, मजे से जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग जिंदगी को बिल्कुल ही संतों की तरह जीना चाहते हो जी। मेरे आप में बहुत अंतर है। मैं भौतिक दुनिया में जी रहा हूँ, आप संतों की दुनिया में जी रहे हो। भले ही आप घर गृहस्थी का चला रहे हो, लेकिन आपके विचार और आपका गेटअप पूरा मुझे भजन कला कर रहा हूँ साहब, मैं तो गाऊं। आपकी बातें भी वैसी है। हम तो कहते हैं मुझे लेना चाहिए जिंदगी को, शौक पूरा करो, मजा करो। आप कह रहे हो नहीं, धर्म करो, अच्छे काम करो, लोग याद करें। अब वो नहीं बोला भाई, हम तो उस दुनिया से हैं जहाँ लड़ाई टंटा झगड़ा मार काट फसाद यही चल रहा है। एडू डेरू अपन बेक हो ना, कलयुग चल रहा है। अब तो जदे हमें कलयुग चल रहा है, बात यहाँ आई ना, तब मैं नहीं आवाज सत्युग की कर रहे हो ना। कौन? आप ये कह रहे हो कि पांडव चले गए, भीम चला गया, भाइयों में रण संग्राम, आप बातें वो करे, अवल वाणी अवल खाणी डूंगरपुर तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज जेड़ा सूरवीर था, अब हूं बताऊं तो ना, वो जे लड़न जाता, छोना छोना जाता, कोई भेड़ा नहीं जाता, तो एक लाख रण भी नहीं सकता साहब, वो टाइम हैंग हाथ देता, भाई भेड़ा लड़ता है जाता, वो टाइम कोई भेदभाव नहीं हो, तो वो चीजों रही है कौन साहब हमें। वो धर्म के लिए लड़ते थे ना, YouTube से गाना डिलीट हो गया उसके लिए थोड़ी लड़ते थे। तो एज दूर आयुरु ने करेज क्यों है डेरो एडो करे नाला तो कहीं होचना चाहिए। आप घोषणा कर दो, करे नाला भाई मेरी तरफ से विवाद को यहीं मैं ठंडे बस्ते में डालता हूँ। बिल्कुल गोकुल जी, अगर आपकी जगह मैं होता, हाँ। मैं भजन करता हूँ और मैं ऐसे ही मेरी सोच होती कि लोग मुझे इतना फॉलो करते, लोग मुझे यूं मंच में बिठाते, भाई साहब आ गए, गोकुल चौधरी आ गया या जोगराज सिंह आ गया, भजन सुनाएगा, मैं डूंगरपुरी जी के भजन करता, तो मैं जो संतों के साथ हुआ था ना, हाँ। जैसे कि यहाँ जगरामपुरी जी बाप जी का आप नाम ले लो, बिल्कुल। उनके गुरुजी ने उनकी पूरी परीक्षा ली। जी। आप एज ए छोटू सिंह भाई साहब को आपका बड़ा भाई मान लो जी। कि छोटू सिंह इस विषय में बड़े पहले से हैं, वो मेरी हो सकता परीक्षा ले रहे हैं कि कितना परीक्षा केड़ी ले 40-50 लाख नुकसान दे दी, परीक्षा केड़ी हो गया, आपने कमाए थे ना, हाँ। किसी से मांग के तो नहीं लाए, आप ही के नाम से आए हैं पैसे। अच्छा दूर है, खड़ो गणो दूर है, आदमी टूटो नहीं हो सकता है भगवान या आपके लिए इतनी बड़ी कोई कृपा कर दे, आप भगवान भगवान मनो तो मनो दोरो कॉम दिए भगवान, ये जमाने मायर एडी कृपा कर दे, बड़ो दोरो कॉम है गोकुल जी। आप चुपचाप अग्नि परीक्षा देते, आप जैसे कि पहले के समय चंदन मलिया का राजा के साथ हुआ, बिल्कुल आप बात सही है, ठीक है, वैसा ही हुआ था। एक और राजा थे ना जिनकी पत्नी ऋषभ को राजा हरिचंद्र के साथ हुआ था जी। भगवान ने परीक्षा ली, कितनी तपस्या की उसने, लेकिन कभी भगवान को नहीं भूले, जुबान से कुछ नहीं बोले। आप भी कर लेते शैन, सोशल मीडिया पर आकर क्यों कहते अरे मुझे मार रहे हैं छोटू सिंह, अरे मुझे मार रहे हैं भाइयों मेरी मदद करो, कह देते कि नहीं जो छोटू सिंह ने मेरे साथ जो किया कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैंने ये कोशिश की थी समझाने हर चीज की, आदमी का हर चीज एक होता है, अलग होता है, माइंड चीज सब चीज एक चैनल नया बना लेते, गए गाने मर गए खत्म हो गए, मैं ही नहीं रहा तो क्या हो सकता, आप तो जिंदा हो। ऐसे मैं चलो चुप रहता तो मेरे भाई कोई खड़ी नहीं हो सकते राजस्थान में, तो इतना कोई वो कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को ऐसे दबाया दिया जाता, बड़े बड़े लोग छोटों को दबा दिए जाते, सब कुछ नष्ट कर देते, तो कोई तो होना चाहिए साहब आवाज उठाने वाला। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई लड़नी चाहिए, सच्चाई लड़ो जदेश थे आगे बढ़ोला, इस तो नहीं बढ़ोला साहब, बड़े नहीं को घरी बैठो रहे तो बड़े गोना होना चाहता कहीं जोता कोई अच्छी बात है साहब, झूठ है वो। अच्छा हाँ। फिर मैं किस बात को मानूं कि आप विवाद खत्म करना चाहते हो, या मैं तो यही चाहता हूँ कि विवाद कोई तरीके से हो नहीं, और एड़ा केस फेस डेरा लगावे तो भाइयों को हेल्प मांगनी पड़े, हर चीज करनी पड़े, एरे बड़े गलत वो कभी हरकत तो करेला तो हमारे भाइयों तक जाई, हेल्प मांगी, हर चीज करनी पड़ी, बाकी हमारी तरफ में न कोई और ली कोई प्रति कमेंट नहीं वेला। चलो प्रथम उनका होगा, सेकंड मेरा होगा। अभी आप राजस्थान के भजन कलाकार जो युवा है ना जी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपसे नीचे वाली पीढ़ी तैयार है? आपको 300 भजन याद है, आप अब हर दिन प्रोग्राम रहता है, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोग्राम रहते हैं, बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हो, जो युवा आप सीख रहे हैं जी, उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं युवा मेरे भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, काफी कॉल मैसेज आती है मेरे पास कि जोगराज सिंह हमें भी स्टेज पे ले जाओ, मैं सबको बोलता हूँ आओ कोई तकलीफ नहीं, किसी को गणपति वंदना गुरु महिमा देता हूँ,
किसी को 8-10 भजन गाने के बाद में मैं उनको देता हूँ। भाई देखो आजकल सब ये मैं कलाकारों गाना भी पड़ता, फिर भी मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ में आए, सबको गाना जरूरी। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि जोगराज पे गया। मैंने भी मेहनत की है, आज मैंने मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। तो आप सबसे मेरे युवा साथी भाई है जो नए कलाकार तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है आप तैयारी करो, अच्छा गाओ, और सब चीज़ पौराणिक भजन है और जो पौराणिक गाथा है उसको गाओ। आप कभी भी मेरे मंच पे आओ, कोई तकलीफ नहीं, आप सबसे पहले आपको गवाऊंगा। और आप कभी हिम्मत मत हारो और कभी कमेंटों पर ध्यान मत दो। लोग कहीं कमेंट करे, कौकर करे, कहीं करे, आप आगे बढ़ता रहो तो मायरू लाल थाने कोई नहीं रोक सके। कह रहे भरोसे मत जियो, खुद दम मत आगे बढ़ता रहो। आप किस नेता को पसंद करते हो राजस्थान में? राजस्थान में रविंद्र सिंह जी भाटी साहब को पसंद करता हूँ। राजस्थान के आप सिंगर में से किसको पसंद करते हैं? कौन सा भजन गायक आपके लिए फेवरेट है? मेरे तो बहुत अच्छे मुझे गजेंद्र जी राव लगते हैं, बहुत अच्छे। उनको मैं बहुत सुनता हूँ, जो पारंपरिक भजन वो राम निवास जी राव पहले उनके पिताजी गाते थे, अब वो गाते हैं, मेरे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद में अनिल भाई नागौरी, उनको भी मैं बहुत, अनिल भाई नागौरी ने अभी मैंने एक रील देखी आपकी। हाँ, मैं आपको पर्सनली लपेटने वाला था सोशल मीडिया पे, फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने कहा जोगराज सिंह, मेरी टीम ने मेरे को भेजा, वो रील भेजी, अनिल नागौरी के सगाई का प्रोग्राम था। हाँ, उसमें आप जा रहे हो, हाँ, आपके साथ 5 या 6 बाउंसर ब्लैक कमांडो बिल्कुल चल रहे हैं, हाँ, दोनों तरफ दीवार है, हाँ, शायद हो सकता है टेंट की है या कोई दूसरी और, हाँ, वो गैलरी बनाई हुई है, बिल्कुल गैलरी कवर थी। फिर इतने सारे बाउंसर आपके साथ क्यों चल रहे थे? बाउंसर आपको किससे खतरा? आज खतरे की बात नहीं होती है। तो अब बाउंसर क्या होता है कि आजकल फैसिलिटी बढ़ गई है। मैं मान लूं कि जोगराज सिंह भी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। ना दिखावे नहीं है, अब भले लोग कह नहीं, अब आजकल मैं धारण कर लियो के आजकल जो वायरल चीज रही है हाथे थोड़ा थोड़ा अपन बहनों की बिगड़ियो, हमें वो रील मारे 300-400 लाख चल गई, हम बीजू रील कम चले, वो कमेंट आ रहे हैं बीजा रहे हैं ठोकन जो की बिगड़ियो, कोई चीज वायरल हुआ पर चिप दो की कदे कना पे एंजॉय ले लो की बिगड़ियो। अब फॉर्च्यूनर है, कोई बाहर निकले हुए गाड़ी माथो काटे बाहर मफो कोटे देखो कदे कन भाई और काटी बाहर अपे बड़ा ले वीडियो की बिगड़ियो, 2-3 लाख चले, अच्छी बात है, कोई भाई शरण देखे ठोक दो अपने की बिगड़ियो। अब कोई हेलीकॉप्टर में जॉन ले जावे, सो कैसा आपका 1 रुपया भी जाए, अब वहाँ तो अच्छो फंक्शन कियो तो लाखों खर्चो कियो, काफी लोग भी आए, रास्ता पब्लिक के बीच में से रखते हैं ना, वो पब्लिक बाहर थी ना, वहाँ बीच से भी आया हूँ। अब वीडियो वाला कैमरा वाला कई के टाइम अपना मई ऊपर है, कई के टाइम बना दे और रील मोंगी लिए छाड़ दी चल गई साहब। ढेर हुआ है। फिर एक रविंद्र सिंह भाटी है, हुक्म, हनुमान जी बेनीवाल है जी, ये राजस्थान 2 ऐसे नेता हैं, बाकी नेताओं की बात तो बाद में, ये 2 नेता धरातल पर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, इनका जहां भी प्रोग्राम होता है इनको कमांडो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये स्टेज पर पहुंचने में हाँ, कम से कम 1 दिन लग जाएगा, 12 घंटे तो लग ही जाएंगे 200 मीटर चलने में। हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये रखते हैं, इनकी टीम मैनेजमेंट रखती है भाई कमांडो या वहाँ ब्लैक जेट जो भी लोग चाहिए। लेकिन एक आप लोग जहाँ पारिवारिक प्रोग्राम है, आपका शादी ब्याह का प्रोग्राम है, किसकी डर है? कौन सी ये जो आज शादियों में चल रहा है कमांडो बुला लेते हैं 20-20 जने, उसका खर्चा भी अलग से ऐसा फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है ना, बात ये अब नहीं है लोग दुनिया है। रविंद्र सिंह का प्रोग्राम है, हनुमान बेनीवाल का प्रोग्राम है, जहाँ 5 लाख लोग हैं, उनके बीच में से नेता को आना है तो ठीक है, लोगों को साइड में करने के लिए कमांडो चाहिए, बिल्कुल वहां लोग चाहिए, आपको बाउंसर चाहिए। एक आपका सगाई का प्रोग्राम है, जैसे अनिल भाई का प्रोग्राम था, तो अनिल भाई के तो पारिवारिक लोग हैं, कितने लोग, 500 लोग, 1000 लोग आए होंगे, उनमें से किससे खतरा है इतने? और आपकी रील आई उसमें आप अकेले चल रहे हो, पास में कोई पब्लिक नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, उनको नहीं कहा कि अनिल भाई काहे खड़े किए हो इतने? देखो मेरी बात सुनो, जॉन तो वी गाड़ी पेले ऊंटो में जाते, પછી घोड़ों में जाते हैं, धीरे धीरे बढ़िया पेले निशाणों ट्रैक्टरों में जाते, हमें काले कलर ने स्कॉर्पियो मोटे मोटे गाड़ियों में जावे, कोई हेलीकॉप्टर ले जावे। तो एक शौक भी है, हर चीज अलग अलग पीढ़ी, किसी का शौक होता है, बुला लेते हैं कलाकार आते हैं, उनका अच्छा स्वागत करेंगे, हम उनके साथ में ये चीज करेंगे। तो आजकल ट्रेडिशनल चले है वो साहब, गोकुल जी दिखावा, हम जो भी आप मानो साहब, नहीं आपकी बातें दिखावे की वो हमें वो मेरी बात सुनो, ये रील आपके चरित्र के खिलाफ आई है। अब आई है, बातें करते हो, आई है तो टोकर ठोक दो, मैं तुम चार कब ठोक दो, ठोकर कहीं बिगड़ो। देखिए ये केस हुए ना, जो ही मेरे चरित्र के खिलाफ ही हुए ना, अब क्या किसको दोस्त है साहब, अब जमान हुआ है, अब जोगराज या टोला हुआ टोल रहा है, चल रहा है डेरो। चल आप यहाँ केस का जिक्र कर रहे हो कि भाई मैं केस भी मेरे चरित्र के खिलाफ हुए, तो क्यों हुआ केस, क्या वजह? अब आजकल लोगों और कोई ठात पड़े कुन गोकुल जी, कोई चाल भी हो सके आजकल में हुनी हो के फॉर्म भराओ घना हारा केस डेरा हुए तो वो बॉडी गार्ड दे गोटी पिस्टोल वाला भी जान हेड़ी भी हो सके। हालांकि मारा तो नंबर है कौन, मारे तो कोई दोस्त रहा वो नंबर है कौन एफ में लिखोड़ा है, कोई साजिश भी हो सकती है।
अब वो उसका तो हम क्या पता है। कैसे, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि छोटू सिंह इस मुकदमे और इस धमकियों के मामले से खुद पिस्टल का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं ताकि भविष्य में ये चीजें और उनको सुरक्षा मिल जाए? अब ये जनता जनार्दन सब कि भाई इनको समझती है। जान का खतरा है इसलिए सरकार इनको सुरक्षा दे दे, 2-3 कमांडो दे दे। अब वो तो अब जनता है, जनता समझ रही है। आप जनता इतनी बड़ी बड़ी जनार्दन है धमकियां साहब। दोगे, बम सिफ्ट हो सकता है उनको Z+ मिल जाए। बम देखिए कौन जो राजंत की किया मुडा है। फिर झूठा मामला है। अब झूठा है, सरासर झूठा है साहब, इसमें कोई दो राय ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो बात कर लिया आप। अभी तक तो प्रोग्राम बहुत सारे चल ही रहे हैं, आगे क्या प्लान है? कौन कौन से भजन जो आने वाले हैं? आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ। मेरे कई राइटर भाई हैं जो मेरा बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। खुद मैंने भी कुछ लिखा है। माइंड डिस्टर्ब के कारण, क्या ज़्यादातर माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, तो प्रोग्राम में जाता हूँ, टेंशन रहती है, भाई ऐसा लफड़ा क्यों हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ मिटाने के लिए, और मिट नहीं रहा। मेरे कर्म ऐसी है, आदमी के कर्म होते हैं ना, वो भोगने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, भोग रहा हूँ, फिर तक चलता रहूँगा, भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है। आगे बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहा हूँ। मामो जी महाराज, शांतिनाथ जी महाराज, खेतेश्वर भगवान, तेजा जी महाराज, जम्बेश्वर भगवान, बाबू जी राठौड़, पारंपरिक भजन और महाराणा प्रताप, ऐसे सूरवीरों के भजन, बहुत शिवजी भगवान के भजन, ऐसे बहुत सारे कंटेंट, नए कुछ पुराने, ऐसे करके बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आपका YouTube चैनल क्या नाम है? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जोगराज सिंह राठौड़ ऑफिशियल। इंस्टाग्राम सिंगर जोगराज सिंह राठौड़, फेसबुक पे है, और फेसबुक पे सिंगर जोगराज सिंह राठौड़। अच्छा, आपको किसी कोई अगर पार्टी बुलाना चाहती है तो किससे संपर्क करें? तो इंस्टाग्राम पे मेरे मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया पे मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए। खुद गए? हाँ, और मेरे वो नीचे काम करने वाला कोई नहीं, खुद बंदूज बात करे, केरो फोन आवे फट बात भी करो। और कदे कन बात नहीं हुए, घना फोन आयोड आवे, भाई से नोड़ू भाभी दे वो माफी चाहूँ, भले 5 उठाए फोन करो, हैंडल हूँ खुद ही किया करूँ। कितने साल तक ऐसे चल जाएगा? अब चलता रहेगा डॉक्टर, अपने यहाँ चलेगा। नहीं, एक समय तो आएगा ना कि आपको, अब आप कह रहे हो कि मैं नींद भी नहीं ले पा रहा हूँ समय पर, 30 दिन में 30 दिन प्रोग्राम होते हैं, तो फिर कैसे कर पाते हो इतना? कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा क्या भी हो जाऊँ, आप सबकी दुआ से, भगवती से, ये डेरा तो मैं ही संभालूंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं विश्वास, कैसे मेरे भाइयों का किसी का कॉल आता है, जैसे आपका आ गया, तो किस तरीके से क्या बात करनी है, मेरा शुरू से ऐसा रहा है। मैं ये नहीं चाहता कोई मेरा आदमी कोई किसी से कैसी बात कर ले, या उसको कैसा जवाब दे दे, उनको कैसी बात करे। ऐसा आया है मेरे पास काफ़ी। मैं सो रहता हूँ, मेरे स्टाफ बात करते थे, मेरे को बोलते यार जोगराज जी आप सही बात नहीं करनी, मैं वो बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। यार बड़े लेवल के मेरे काफ़ी दोस्त फ्रेंड है, तो मैं ये चाहता हूँ मैं खुद ही बात करूँ। कोई ना, कभी नहीं उठे पाऊँ तो माफ़ी मांग लो, तो बाद हाँ साहब, तो बड़ा वो चीज़ होती है। चलो, ये थे हमारे साथ राजस्थान के युवा भजन कलाकार जोगराज सिंह जी राठौड़, जिनके साथ बहुत सारी बातचीत करी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमें समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से TGS परिवार धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप मम्मी बड़ी बात खुशी, करके बहुत मजा आया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में भी बड़ो आनंद आयो। आप रे गुडी हेंग आता रहे कलाकार बीजा, અને आप तो प्रेम दियो, आशीर्वाद दियो, आप रू सदा आभार रही। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू सिंह जी आ रहे हैं तो मैं क्या पूछूं? वेलकम करो, स्वागत करो। आपको लेकर क्या पूछूं? पूछना के डेरे क्यों इतरो पादरो करायो, यही जो सके बीजो करे तो ठीक है। चलो, ठीक है।